बहुत स्वागत है आप सभी का हसन हेल्थ यूनिवर्सिटी के आज के इस लेक्चर में। आप सभी लोगों का, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं हमारे सामने और जो लोग अपने अपने अलग अलग सेंटर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने अपने घरों जुड़े हुए हैं, आप लोगों का भी बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आज भी हम सब लोग यहाँ साथ बैठकर कुछ अच्छी अच्छी बात डिस्कस करेंगे, कुछ नया कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और न सिर्फ खुद सीखेंगे बल्कि अपने साथ जाकर के वापस घर जाकर के अपने घर वालों को भी कुछ ना कुछ अच्छे हेल्थ पॉइंट जो है, टिप्स जो है हेल्दी रहने के, वो जरूर देंगे। तो सब लोग आए, बैठे, जहां पर भी हैं, जिस सेंटर में भी बैठे हैं, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हैं। एक बार ऐसा करते हैं, एक लंबी सांस लें, छोड़े, ठीक है, लंबी सांस लें, फिर छोड़े, रिलैक्स करें, ठीक है। सारा ध्यान कहाँ होगा? सारा ध्यान आज इस वक्त अभी से अगले कुछ देरों के देर के लिए आप सबका ध्यान कहाँ होगा? आपके टीचर की तरफ। ये टीचर आज आज मैं खड़ा हूं तो मैं टीचर हूं आप लोगों का, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सही ठीक है, थोड़ी देर के लिए टीचर मान करके अपना और ध्यान से मेरी बातों को सुनने की कोशिश करेंगे। जब टीचर आपसे, चाहे वो हमारे स्कूल टीचर रहे हों, हमारे यूनिवर्सिटी टीचर रहे हों या आज हेल्थ टीचर है, जब टीचर आपसे बात करते हैं तो थोड़ी बहुत काम बात होगी, उसमें थोड़ा हंसी मजाक भी होगा, लेकिन ज़्यादातर उसमें जो बातें होंगी कुछ ना कुछ मैसेज लेकर के आएंगी, जो आप सुनेंगे, समझेंगे। सुनेंगे समझेंगे कब? जब आप ध्यान देंगे, जब आपका फोकस मेरी तरफ होगा, जब आपका ध्यान मेरी तरफ होगा, आपके कान मेरे तरफ होंगे। अच्छा, पिछली बार आप सब लोग थे ना, सबने सुना होगा हमारे ग्लोबल सीईओ सर यहाँ पर आए थे, आप लोगों से बातें की थी और बड़ी छोटी लेकिन बहुत ही काम की, बहुत स्ट्रॉन्ग बात बताई थी आप लोगों को, याद है सबका? वो कान के एक्सरसाइज, कान दबाने वाले एक्सरसाइज याद सबको? किया आप लोग? ट्राई किया आप लोगों ने? सबने किया? अगर आप सच में जैसे बताया गया वैसे करेंगे ना, मैंने देखा बाद में भी आप लोगों ने प्रैक्टिस, आप लोग सब प्रैक्टिस कर रहे थे, मैंने बाद में जाने के बाद में देखा, कल भी देखा मैंने आप लोग कुछ लोगों को देखा कि वो प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा, मुझे जो सर की बात सुन के याद आया ना कि बचपन में जो माँ बाप और टीचर कान खींचते थे कि पढ़ाई करो, होमवर्क नहीं किया तो कान खिंचाई हो रही है ना, बदमाशी किया तो कान मरोड़ रहे हैं बदमाशी करने पर। लेकिन आप देखें उस वक्त के पनिशमेंट अब नहीं होता ना, ये बहुत कम हो गया बच्चों को। अब टीचर को मना हो गया कि बच्चों को हाथ नहीं लगाना, पिटाई दूर की बात है। लेकिन उस समय क्या था, ये पनिशमेंट मिलती थी कि पनिशमेंट के पीछे भी एक मकसद था कि कान दबाओ, कान खींचो, कान मरोड़ो, तो उसका उस वक्त पेन तो करता है लेकिन उसका फायदा ही मिलता था स्टूडेंट्स को, है कि नहीं? समझ आई बात? उस दिन आप जो हमने सुना, उस दिन हम लोगों ने सुना, सर की बातें सुनी तो समझ में आया कि बचपन में जो हमारे जो बड़े थे, जो हमारे टीचर्स थे, जो हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार जो कान खींचते थे, बड़े बुजुर्ग हमारे, तो उसके पीछे भी ये मकसद था कि चलो पनिशमेंट भी पनिशमेंट हो गई और इसके हेल्थ में भी कुछ बेनिफिट मिल गया, थोड़ा इसका फोकस बढ़ेगा, थोड़ा ध्यान देगा पढ़ाई पर, है ना, ऐसे करते थे। तो जो पुरानी टिप्स इस तरह की है ना, उस बड़े काम की है, उसमें भी हमें मिस नहीं करना है। और ये एक्सरसाइज जो हमने सीखी सर से, ये एक्सरसाइज भी हमें अपने घर में बच्चों को भी सिखानी है। तो अभी अभी बच्चों को कभी कान, जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, आपके बचपन में तो आप कान मरोड़ गए होंगे जरूर लेकिन आज अपने बच्चों को नहीं कर पाते होंगे, तो अब जब करें तो बिना किसी गिल्ट के करें, आप भी कान खींचे। क्यों? कुछ सीखेगा ही, बच्चा कुछ सीखेगा, उसका फायदा ही होगा उसमें, है ना। ये जो ये भी एक तरह से क्या है, प्राकृतिक उपचार, बिल्कुल नेचुरल, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि फायदा ही फायदा, हर तरीके का फायदा है। बच्चे का हेल्थ का फायदा भी है और उसका ध्यान भी लगेगा, है ना। एक पनिशमेंट मिल गई, साथ साथ उसको पनिशमेंट क्या करेगा, इनाम ही हो गया उसके लिए, देखा जाए तो, है ना। तो ये हमें करते रहना, ठीक है। आज अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। पिछली बार मैंने अपनी बात कहानी शुरू की थी, दोस्तों आज भी जो है, क्योंकि आप लोगों ने कहानी पसंद की थी, मैं सोचा कि आज भी जो है अपनी बात एक कहानी से शुरू करूँ, पुराने ज़माने की कहानी, राजा महाराजा के ज़माने की कहानी। सुननी? ऐसे ही सुन लेंगे, ऐसे बैठे हुए सुन लेंगे, आप सभी लोग ऐसे बस कहानी सुने सुन लेंगे, ठीक, चलिए कोई बात नहीं। मैं, एक राजा था, पुराने ज़माने की कहानी है, बीमार पड़ा, राजा बीमार पड़ा, तो आप जानते हैं जब राजा बीमार पड़ा तो उस समय हकीम वैद्य सब बुलाए गए, देखो क्या हुआ क्या हुआ, ये दवाई वो उपचार,
वो थेरेपी सब जो है राजा का शुरू किया गया, लेकिन उसकी हालत सुधर नहीं थी, वो बेहतर नहीं हो रहा था। सारे उपचार उसको हो रहे थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तो उस ज़माने में होता ना, कुछ जो संत फ़कीर होते घूमते रहते थे, घूमते-घूमते वही पहुँचा राजा के पास। एक संत फ़कीर पहुँचा, उस राजा से मिला, देखा, उसके साथ बैठा, देखा, समझा, बोला, "राजा साहब, कमी जो है ना आपके उपचार में नहीं है।" क्योंकि उपचार सबको बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ आ गई, सारे वैद्य हकीम लग गए, अलग-अलग जगहों से, बहुत दूर-दूर से वैद्य हकीम बुलाए गए, सारे सबने अपना नुस्खा अपना लिया, नहीं फिर भी ठीक नहीं होने लगा। तो उसने क्या कहा कि आपके पास जो फ़कीर बैठा, जो संत फ़कीर बैठा, उसने क्या कहा, राजा साहब आपके पास 3 चीज़ें नहीं हैं। राजा ने कहा मेरे पास नहीं है, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, इतना बड़ा सम्राट हूँ, इतना बड़ा राज्य है मेरा, कहाँ-कहाँ दूर-दूर से मेरे पास जो है वैद्य हकीम आ गए इलाज के लिए, और ये फ़कीर जो है बोलता है मुझे कि मेरे पास 3 चीज़ें नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास सब कुछ है, इतना बड़ा साम्राज्य है मेरा, सब कुछ है मेरे पास। मैंने कहा, राजा साहब आपके पास 3 चीज़ें नहीं है। मैंने पूछा तो क्या? राजा समझदार था, सोचा कि ये फ़कीर कुछ बोल रहा है तो कुछ ना कुछ मतलब होगा इसका। तो उस फ़कीर क्या बोला, पहली चीज़, आपके पास शुद्ध पानी नहीं है, पीने के लिए आपके पास अच्छा पानी जो है आप नहीं पीते हैं, पानी आपके शरीर तक पहुँचता है, पेट तक पहुँचता है, आपके शरीर में नहीं पहुँचता। ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़, आपके पास सूर्य से आने वाली प्राकृतिक किरणें नहीं हैं। आप राजा हैं, महलों में रहते हैं, चारदीवारी बड़ी में रहते हैं, मोटे-मोटे ऐशोआराम में रहते हैं। आप जो सूर्य की किरणें सुबह की होती हैं, वो आप तक नहीं पहुँच पाती। तो आप उससे दूर हैं। पहले क्या, पानी से दूर हैं, और आप दूसरा सूर्य की किरणों से दूर हैं। तीसरा, आपके शरीर को सही पोषण नहीं मिल रहा। आप पौष्टिक चीज़ें आप तक नहीं पहुँच रही। मैं तो बहुत कुछ खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, खाना और चीज़ें, लेकिन पोषण आपके शरीर को नहीं मिल रहा। तो 3 चीज़ें क्या हैं? सही पानी, सूर्य की किरणें और सही पोषण। इससे आप दूर हैं। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे, तो आपकी सेहत जो है ठीक हो जाएगी, आप सुधार हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएँगे। राजा ने फ़कीर की बात मानी, और जो चीज़ें जो जड़ी-बूटी से नहीं हो रही थी, वो उससे फ़र्क पड़ा, फ़ौरन ही फ़र्क देखने को मिला उसको। तो ठीक है, एक कहानी मैंने सुनाई, आपने सुन ली। देखिए, क्या सिर्फ़ कहानी है? हम जो खाकसंग वाले हैं, मेरे ख़्याल से हम लोग समझ गए होंगे, इस कहानी मेरी कहानी सुनने का मकसद क्या है? मैंने ये कहानी क्यों सुनाई आपको? क्या ये सिर्फ़ कहानी है? आज हम इन 3 चीज़ों पे बात करेंगे। ये 3 चीज़ें राजा के वो जो फ़कीर ने कही थी, उन चीज़ों के बारे में हम लोग भी आज डिस्कस करते हैं। हाँ, थोड़ा काम की बात भी हो जाए, थोड़ा-सा नॉलेज की बात हो जाए। हाँ, ये हमारा कल्चर ही है ना, हमारा हेल्थ कल्चर, खासकर हेल्थ कल्चर यही है ना, कि हम आप लोगों से जब यहाँ पर खड़े होकर बातें करते हैं, खास करके इस कैमरे के माध्यम से, अलग-अलग जगहों पर, अलग शहरों में बातें पहुँच रही हैं, यूट्यूब के माध्यम से, अलग-अलग बहुत सारे जहाँ पर लोग जानते हैं खाकसंग को, या खाकसंग के मैसेज उन तक पहुँच रहे हैं। तो आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस अपनी जो मेन लेक्चर ये कही है, जो मेन जो आज की क्लास है खाकसंग यूनिवर्सिटी के शुरू से पहले, कि आप सभी लोग भी जो बातें यहाँ पे होती हैं, उस वक्त आप लाइव सुन रहे होते हैं, आप समझ में आती हैं, लेकिन जो हमारे घर वाले होते हैं, जो आप जाके उनको पॉइंट्स बताएंगे, यार हमने ये सीखा, आज हमने ये समझा, ये काम बताई गई, जैसे पिछले सर ने बताया, वो कान दबा प्रेस करके कितने सारे फायदे हम उससे ले सकते हैं, क्या क्या पूरे शरीर के फायदे हैं। हमने बहुत लोगों ने सुना समझा, लेकिन हमारे पीछे कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो उस टाइम समझ गए होंगे, लेकिन बाद में प्रैक्टिस नहीं कर भूल जाएंगे, या अभी 2-3 दिन जब याद है हमने कर लिया, फायदा उठा लिया, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद हम भूल जाएंगे, है ना? होता है ना ऐसा, जब हम प्रैक्टिस में नहीं तो भूल जाएंगे। तो उनके लिए क्या है, क्या तरीका है उसके लिए? आप सभी को हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाना है, उसको सब्सक्राइब करना है, ताकि उसके नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रहे, और वहां पे से आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, है ना? उससे क्या होगा कि हमेशा वो चीज़ें रिवाइव होती रहेंगी। वो क्लासरूम का जो सेक्शन है, वो एक तरह से ऑनलाइन क्लास जो है आपकी वहाँ पर चल रही है। आप हमारे जान चैनल पर जाकर के उससे आप जाके सीख सकते हैं, और अपनों को भी बता सकते हैं, अपने बच्चों को भी वो लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी जाकर के सुन सकें, समझ सकें, और अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से भी आप शेयर कर सकते हैं। करना भी चाहिए। जब अच्छी बात है तो हमें फैलानी चाहिए ना। अच्छी बातें जब सुनते फैलानी चाहिए। जो हम यहाँ पर बैठ करके जो बेवजह की रील्स देखते रहते हैं, शॉर्ट देखते रहते हैं, और टाइम ऐसे खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता। अगर हम खाकसंग यूनिवर्सिटी के पेज पे जाएंगे, तो हमें बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी बात जानकारी ऐसी मिल जाएंगी जो हमारे ज़िंदगी में काम आने वाली हैं।
हो सकता है कि मुझे पता हो लेकिन मेरे भाई को नहीं पता हो, मेरी बहन को नहीं पता हो, मेरे पिताजी को, मेरे चाचा जी को नहीं पता हो, मैं उन तक पहुँचाऊँ, है ना? मेरी मासी को नहीं पता हो, मैं उनको बताऊँ। और अगर मैं नहीं बता पा रहा हूँ, तो वो वीडियो देख के खुद समझ लें, मैं सिर्फ लिंक शेयर कर दूँ, है ना? तो छोटी-बड़ी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, करना भी चाहिए हमें। ये करते हुए एक अच्छा काम कर सकते हैं ना, किसी का भला हो जाएगा ना। आपके एक सजेशन से, आपके बस एक लिंक शेयर करने से कोई इस वीडियो को देख रहा है, उससे ज्ञान हासिल कर रहा है, जानकारी हासिल कर रहा है और अपने शरीर में बदलाव लेके आ रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि नहीं? सही बात करेक्ट कर सकते हैं ना आप? करेंगे ना? तो आज की बात पे आए, आप लोग को जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं सबको बोल रहा हूँ ये बात, आप भी लोगों से शेयर करें, बताएं लोगों को। देखिए आप लोग यहाँ पे आए, बैठे, अपने घर से निकले, यहाँ तक आए, बैठे क्यों? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हाँ भाई मुझे भी हेल्दी बनना है, मुझे भी स्वस्थ बनना है, मैं भी थेरेपी लूँगा। सोचते हैं और बस सोच के रह जाते हैं। या कुछ लोग एक दो दिन हिम्मत करते हैं, आते हैं, फिर सोचते हैं ठीक कल से। खास करके क्या होता है, संडे की जगह पे आता है ना, तो मंडे को सुबह में बड़ी आलस होती है आपको। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप सभी लोगों का, इतनी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, आप लोग आते हैं, सुनते हैं, थेरेपी लेते हैं। किस लिए कर रहे हैं आप? अपने आप के लिए। आप अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हैं, है ना? आप चाहते हैं स्वस्थ रहना, जो समस्या आ गई है उसको दूर भगाना और आने वाली समस्याओं से अपने आप को बचाना, आप ये चाहते हैं, है ना? तभी तो आप यहाँ पर हैं, है या नहीं? तभी तो आप यहाँ बैठे हैं। आप घर से निकले, बहुत दूर से लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आसपास के लोग हैं, यहाँ पर 1 घंटा ट्रैवल करके भी लोग आते हैं सेक्टर में, है ना? ऐसे लोग भी आते हैं। तो घर से निकले, इतनी हिम्मत करी, रास्ता तय करके यहाँ तक पहुँचे, तो मैं आप सब लोगों को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। आप सब लोगों को बधाई पात्र हैं आप लोग कि आप लोग अपने लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि जहाँ-जहाँ पे मेरी आवाज़ आ रही है, आप सब लोग अपने-अपने लिए एक बार क्लैप करें, अपने आप के लिए। देखिए, आप सोचिए ना क्यों आ रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? इतनी मेहनत करके यहाँ पे आ रहे हैं, क्या मिल रहा है? ये खाकसा यूनिवर्सिटी के बैठकर आप बातें सुन रहे हैं, आपके एक टीचर खड़ा हुआ है, आप टीचर की बातें सुन रहे हैं, क्या मिलता है? हेल्थ यूनिवर्सिटी है क्या? हम इसको हेल्थ यूनिवर्सिटी क्यों बोलते हैं खाकसन की? आखिर ये नाम क्यों दिया गया? कि अपनी पढ़ाई हो रही है यहाँ पर, कोई हम एग्ज़ाम दे रहे हैं यहाँ पर, हमारे बीच में टीचर्स भी हैं, उनको पता है सिस्टम क्या होता है यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, स्कूल का। क्या वैसा कुछ कर रहे हैं यहाँ पर हम? नहीं ना, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आपने बहुत सारे स्कूल्स देखे होंगे, बहुत सारे कॉलेज देखे होंगे जहाँ पर मैथ साइंस पढ़ाया जाता है, सोशलिस्ट पढ़ाई जाती है। कॉलेज देखे होंगे आपने जहाँ पर ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ इंजीनियर पढ़ के इंजीनियर बनते हैं, ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर लोग डॉक्टर बनते हैं, है ना? वो सभी यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वो यूनिवर्सिटी है जो आपको अपने बारे में सिखा रही है कि आप अपने शरीर को कैसे समझें, अपने आप का ध्यान कैसे रखें, अपनी केयर कैसे करें, खुद के लिए कैसे जागरूक हों। ये वो जगह है, ये जगह आपको वो सिखाती है। बीमारी आने से पहले कैसे पहचान लें, कैसे अपने आप बचा लें बीमार पड़ने से। क्या ये ज़रूरी है कि बीमार पड़ जाए उसके बाद ही जागें? नहीं ना, ये कौन बताएगा? कौन बताता है आपको? इतने सारे स्कूल कॉलेज ऐसे हैं, कहाँ बताते हैं? ये प्रैक्टिकल बातें, जो जीवन जुड़ी बातें हैं, बिल्कुल हर एक बात जहाँ होती है वो जीवन का एक, हमारी लाइफ का एक फैक्ट है, हमारी लाइफ की एक सच्चाई है, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। हर एक बात जो होती है वो प्रैक्टिकल होती है, हमारी ज़िंदगी से, हमारे शरीर से, हमारे हेल्थ से, हमारे सोशल हेल्थ से, हमारे मेंटल हेल्थ से, हमारे फिजिकल हेल्थ से, हर चीज़ से जुड़ी होती है, हमारी भावनाओं से, हर चीज़ जुड़ी होती है। वो बातें यहाँ पर हम करते हैं आपसे, है ना? ये बातें होती है ना। ऐसी यूनिवर्सिटी आपको खाकसन के अलावा आप शायद ढूँढने से भी नहीं मिलेगी। ये काम यहाँ पे करते हैं, वो भी ना कोई फीस लेते हैं आपसे, ना कोई एग्ज़ाम होता है यहाँ पर। हाँ, कभी-कभी होमवर्क चेक करने की बात हम करते हैं कि जो होमवर्क बताया गया था आपने किया या नहीं किया। तो वो भी ज़रूरी है ना कि सिर्फ़ पढ़ाते रहें, आप सुनते रहें, एक कान से दूसरा निकाल रहे, फ़ायदा क्या है? जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जो इतने सालों से हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो आज बहुत सारे नए स्टूडेंट्स भी आए हैं, बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर सभी सभी सेंटर्स में हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पर ना एक वो एग्ज़ाम लेंगे, होमवर्क चेक करेंगे और जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, उनको देखेंगे, उनमें जो अच्छे स्टूडेंट होंगे,
सभी स्टूडेंट में से एग्जाम के जिसका अच्छा नंबर आएगा उसको क्लास का मॉनिटर बनाया जाएगा। है ना, होता है ना स्कूल में, होता है ना हेड बॉय हेड गर्ल होता है ना, वैसे यहाँ पर भी हेड बॉय हेड गर्ल बनाएंगे हम आप लोगों के बीच में से, बहुत जल्दी वो भी करेंगे, है ना। तो अभी अभी तो छुट्टियों का समर वेकेशन का मौसम आ रहा है, छुट्टियों का मौसम आ रहा है, तो छुट्टियों को हम छुट्टियां नहीं मनाएंगे। ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर भी कोई छुट्टी नहीं है। क्यों छुट्टी नहीं है? क्योंकि हमारा हार्ट कभी छुट्टी पे नहीं जाता, हमारा लीवर कभी छुट्टी पे नहीं जाता, हमारी किडनी कभी छुट्टी पे नहीं जाती, इसलिए हम भी इस क्लास को कभी छुट्टी पे नहीं भेज सकते, हम इसमें गैप नहीं सकते। ये वो क्लास है जो बिल्कुल रेगुलर है, प्रैक्टिकल क्लास है, डेली होगी। इसलिए अभी हम बहुत जल्दी यहाँ पर एक छोटा सा मोटा एग्जाम सा लेंगे, उसमें एग्जाम में सब मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर रहूंगा सिर्फ, उसमें आप सब भी टीचर बनेंगे, आप सब स्टूडेंट भी होंगे, और मैं जितने भी सीनियर स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे भी हेल्प लूंगा इसमें, आप सभी सीनियर लोगों से हेल्प लूंगा, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनमें सब में से मिक्स करके एक हेड बॉय और एक हेड गर्ल बनाया जाएगा। सभी सब्जेक्ट्स में आप लोग करें, बहुत मजा आएगा, है ना। एक सब मिलजुल करेंगे, हंसेंगे खेलेंगे, मजे करेंगे, और मजे के साथ पढ़ाई करेंगे। यही हमारा कल्चर है, ये हमारा खाकसान का हमारा हेल्थ कल्चर है कि हंसें खेलें और साथ में पढ़ाई भी करें। अब कौन सी पढ़ाई? प्रैक्टिकल पढ़ाई, जिसका सीधा असर कहाँ पर है? हमारे शरीर पर है, हमारी जिंदगी पर है, हमारे अपने परिवारों की जिंदगी पर है, जितने सदस्य हमारे उन सब की जिंदगी पर है। यही कुछ लेकिन देखिए, चूंकि यूनिवर्सिटी है, क्लासरूम है, तो यहाँ पे अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, डिसिप्लिन होगा कि बिना अनुशासन के तो एक छोटा सा 4 लोगों का परिवार नहीं चल सकता। आजकल तो बहुत न्यूक्लियर फैमिली में लोग रहते हैं, 4 लोग 3 लोग 4 लोग परिवार रहता है, लेकिन 3-4 लोगों के परिवार में भी अगर अनुशासन नहीं हो तो वो परिवार भी नहीं चल पाता। तो हमारा जो परिवार इतना बड़ा परिवार है, जहाँ पे चाहिए अनुशासन, हमें चाहिए ना, रूल रेगुलेशन होना चाहिए, जिससे कि हम सबको इस यूनिवर्सिटी का फायदा पहुंच सके, हर इंसान इस यूनिवर्सिटी का फायदा उठा सके, हर इंसान तक सही हेल्थ कल्चर पहुंच सके। उसके लिए यहाँ पे जरूरत है ना कुछ रूल रेगुलेशन की, है या नहीं है? होना चाहिए, होना चाहिए। तो पहला रूल क्या है यहाँ का कि हमारे यहाँ, हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे इस क्लासरूम में, जितने भी क्लासरूम हमारे हैं, चाहे यहाँ पे दिल्ली के हों या अलग अलग स्टेट्स में, अलग शहरों में हो, हर एक क्लासरूम में हमारे यहाँ एक रूल फिक्स है कि यहाँ हम, हमारे लिए हर इंसान बराबर है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई मर्द औरत नहीं है, किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमारे लिए हम सब, हर इंसान इंसान है जिसको इस थेरेपी की जरूरत है। हम सब का जो इंटरनल सिस्टम है वो एक है, सबके अंदर वही ब्लड सर्कुलेशन है, वही हॉर्मोन्स हैं, वही कोशिकाएं हैं, वही टिश्यूज हैं, वही ऑर्गन्स हैं, वही फंक्शंस हैं, ठीक है ना। तो भेदभाव क्यों? सबको, इसको हर इंसान को की जरूरत है, ये हर इंसान को ठीक रखना है, इसलिए हमारे यहाँ हर इंसान बराबर है, हर एक इंसान है। दूसरा, यहाँ पर हर एक रूल, बहुत जो स्ट्रिक्ट रूल है ये वाला, बहुत ही कड़ा रूल है। ये क्या है? हर इंसान को यहाँ पर दिल खोल के हंसना है, मन मार के बैठना नहीं है, दिल खोल के हर इंसान को हंसना है, हर इंसान को अपने दांत यहाँ पर लेके आने हैं, दांत घर छोड़ के नहीं आया कोई। क्या होता है, दांत घर छोड़ गए, आप कैसे मुंह खोले दिख जाएगा, हाँ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हंसो ही मत। तो ये नहीं करना, हर इंसान को दांत लेकर आना है, कोई दांत काउंट नहीं करेगा आपको, लेकिन दांत दिखाना सबको है, ठीक है। तो ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल ये है, हर इंसान को दिल खोल करके हंसना है, ये हमारा कल्चर है। कर पाएंगे आप लोग? कर पाएंगे ना? तीसरा रूल, जो भी यहाँ पर सीखेंगे हम उसको अपने घर लेके जाएंगे, मतलब अपने घर वालों से शेयर करेंगे, अपने बच्चों से, अपने बड़ों से हम शेयर करें। जो भी हम सीखते हैं वो नॉलेज, वो जानकारी एज इट इज अपने घर वालों से जाकर के हम लोग शेयर करेंगे, परिवारों से सिखाएंगे, अपने पड़ोसी को सिखाएंगे, लोगों से शेयर करेंगे। फायदा होगा उससे, किसका फायदा होगा? कहते ना, ज्ञान ज्ञान बांटने से बढ़ता है? आप किसी हमारे टीचर से बैठे हुए हैं, आप किसी मैथ्स के टीचर से मिलिए, मैथ्स एक मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है, इसमें बोल रहा हूँ, 9th और 10th क्लास तक आते रहते हैं, मैथ्स बड़ा मुश्किल हो जाता है, सब्जेक्ट होता है, 11th 12th और मुश्किल हो जाता है मैथ्स, है ना। आप किसी 10वीं की कक्षा के टीचर से, मैथ्स टीचर से, ये 11वीं कक्षा के टीचर से मिलिए, मैथ्स मिलिए, है ना, जो पिछले 5-6 सालों से मैथ्स बच्चों को पढ़ा रहा है, 5-6 सालों से पढ़ा रहा हो बच्चों को मैथ्स, उससे मिलिए, मुश्किल से मुश्किल सवाल मैथ्स को उसके सामने रख दीजिए आप, वो बता देगा कि किताब के कौन से पन्ने पे कौन सा सवाल है,
वो बच्चों को इतनी बार पढ़ा चुका है, इतने सारे बस सम सॉल्व कर चुका है, उसे ये भी याद हो जाता है कि किस किताब में किस सेक्शन में कौन सा सवाल है, किस पेज पर है और उसका आंसर क्या है, कैसे बनेगा। मुश्किल से सवाल क्यों, कैसे मालूम है उसको? वो तो इंसान है, उसने बच्चों को पढ़ाया हुआ है, एक ही सवाल को कई सारे लोगों को सिखाया हुआ है, सैकड़ों बच्चों को सिखा चुका है। तो सिखाते सिखाते उसकी खुद की नॉलेज इतनी ज्यादा हो गई कि मुश्किल से मुश्किल सवाल उसके लिए आसान हो गया, है ना? कैसे हुआ? क्योंकि उसने अपना ज्ञान बांटा, अपना ज्ञान शेयर किया, अपनी नॉलेज लोगों से शेयर की, उसकी नॉलेज बढ़ गई। तो जब आप लोग भी जो खालसा यूनिवर्सिटी में आप सीखते हैं, समझते हैं, जो जानकारी हासिल करते हैं, जब ये जानकारियां अपने घर वालों से, पड़ोसी से आप शेयर करेंगे, तो खुद ब खुद नॉर्मली तरीके से, है ना, स्वाभाविक तरीके से आपके अंदर नॉलेज इतनी बढ़ जाएगी कि आप खुद हेल्थ के एक्सपर्ट बन जाएंगे और आपकी हर तरफ आपकी वैल्यू हो कि आप हेल्थ के एक्सपर्ट माने जाएंगे, आप स्वास्थ्य के एक्सपर्ट माने जाएंगे आप। ये रूल अच्छा रूल है ना? है जी, हम लोग करना चाहिए, हम लोग कोई फॉलो, ये सब रूल फॉलो करेंगे ना आप लोग? पक्का? जो सीखेंगे घर लेके जाएंगे। और हमें एक और काम करना है, एक और रूल क्या है? जितने लोग यहाँ बैठे हैं हमारे बीच में, कुछ नए लोग भी, अभी कुछ नए लोग चेहरे देख रहा हूँ, नए लोग बैठे हैं, है ना? कुछ बहुत सीनियर लोग बैठे हैं यहाँ पर, जो 4 साल से साथ जुड़े हुए हैं, 5 साल से जुड़े हुए हैं, वैसे लोग भी हैं हमारे सेंटर्स में। बहुत सीनियर मेंबर्स भी हमारे हैं जुड़े हुए हैं, और कुछ बिल्कुल नए मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं जो अभी भी आए हैं, ज़्यादा मालूम नहीं है, वो परेशान हैं, थके हुए हैं, अपनी ज़िंदगी से, लाइफ से, अपनी तकलीफों से परेशान हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? जितने भी हम लोग हैं, हम सबको एक दूसरे को मोटिवेट करना है, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी है, एक दूसरे का साथ देना है। आप अच्छे हो जाओगे, आप सही थेरेपी ले रहे हो, आप इस तरह थेरेपी लो। हमें क्या करना है? मोटिवेट करें दूसरे को, एक दूसरे की ताकत बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि जब आप तकलीफ में होते हैं, दर्द में होते हैं, तो आप अंदर से उदास हो जाते हैं, आपकी हिम्मत कम हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जब ताकत कम होती है, हिम्मत कम होती है, तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है ना? तो हम एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, एक दूसरे का हाथ थामेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। मुश्किल है क्या? एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे तो हमें उसका फायदा नहीं मिलेगा? देखिए, ये बात जान लीजिए आप, जब भी आप किसी की हेल्प करते हैं ना, तो अल्टीमेटली वो अपने आप की हेल्प कर रहे होते हैं। आप किसी का फायदा पहुंचाएंगे, किसी का भला करेंगे, वो भलाई घूम फिर के आप तक ही पहुंचती है। ये आजमाई बात है, आप बहुत से मुझसे बड़े लोग बैठे हैं, मुझे बैठे हैं मेरे, वो अच्छे जानते हैं। और पांचवा और आखिरी रूल जो है, मैं सिर्फ 5 बड़े इंपॉर्टेंट रूल की बात कर रहा हूँ। पहला रूल क्या था? पहला रूल क्या था हमारा? यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, हम सब बराबर है, सब इंसान है, सब कुछ जरूरत है, हर एक इंसान उसकी हेल्थ उसके लिए जरूरी है ना। दूसरा रूल क्या था? सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुश्किल रूल क्या है? भूल गए? तभी कह रहा हूं, जब भूल जाते हैं तो दोबारा वीडियो देखा करें यूट्यूब चैनल जाकर, ताकि आप उसको याद कर सकें। दूसरा रूल क्या था? हंसना है, हमें दिल खोल के हंसना है, खुल के हंसना है, खुल के, ठीक है, दिल से हंसना है। कैसे हंसना है? कैसे? कैसे? हाँ, बस ऐसे ही। अभी भी तो शर्मा रहे हैं, लेकिन अभी भी तो शर्मा रहे हैं आप लोग। जो शर्मा रहे मतलब क्या है कि वो अभी हमारे परिवार में नए हैं, तो उनको क्या करना आपने? उनका हाथ पकड़ के मोटिवेट करके उनको भी अपने जैसा ही स्वस्थ और एनर्जेटिक जवान बना देना है ना? ये कौन सा था? ये चौथा रूल था। तीसरा रूल क्या था? जो सीखना है अपने घर लेके जाना है। पांचवा और आखिरी रूल क्या है अभी के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? कि अपने आप से प्यार करो, आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो, अपनी सेहत को प्रायोरिटी दो, अपने आप से प्यार करो। ये बहुत जरूरी है। अक्सर ज्यादातर ये होता है, जो हम तकलीफ में होते हैं, दर्द में होते हैं, जब बहुत साल हो जाते हैं, किसी को 10 साल से समस्या, 15 साल समस्या, बीमार है, तकलीफ है, परेशान है, वो इंसान अपने आप से प्यार करना छोड़ देता है। उसकी विल पावर, इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। फिर वो सोचता है कि नहीं, अब मैं ठीक नहीं हूँ, अब तो बीमारी, गिव अप कर देता हूँ, गिव अप होना जाता है, खुद से प्यार नहीं करता। उस इंसान को हमें समझाना है, सिखाना है, हम सबको उसका हाथ पकड़ करके सिखाना है, अपने आप से प्यार करो। जब अपने आप से प्यार करेंगे, हमारी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, विल बढ़ेगी, तो हमें भी दुनिया अच्छी लगने लगेगी, हमारी ज़िंदगी अच्छी लगने लगेगी, हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, हम एक दूसरे से मिलकर खुश होंगे। कर सकते हैं। ये 5 रूल बहुत मुश्किल रूल है, बताया मैंने। ये खाकसंग हेल्थ यूनिवर्सिटी का
रूल है, हमारा कल्चर है, ये जो चीजें मैंने बताई हैं आपको, बहुत मुश्किल है ना ये, बहुत मुश्किल है ना। एक बहुत जरूरी बात बतानी है आज के इस लेक्चर में, आप अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे साथ ध्यान से सुने, तो आगे कुछ समय बाद कुछ बातों के रखने के बाद मैं वो बातों पे बताऊंगा आपको, एक सस्पेंस सी मैं छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर आप ध्यान सुनेंगे तो मेरी काम की बात जो होगी, इंपॉर्टेंट बात है, वो भी आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं रहेगा तो फिर बात आपसे मिस हो जाएगी। ध्यान सुनना, एक इम्पोर्टेंट बात भी आज मैं बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हर किसी के काम आने वाली है, जो यहाँ पे बैठे हैं यहाँ पर भी, जो यहाँ नहीं अभी हैं उनके लिए भी। आप सभी लोग ध्यान सुनना, ठीक है। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया, हमारे थाक्सन हेल्थ के और थाक्सन के हेल्थ कल्चर के बारे में, कि हमारा जो हेल्थ कल्चर है वो क्या है, उसके रूल्स क्या है। बहुत मुश्किल रूल्स है ना, फॉलो नहीं कर पाएंगे ना, नहीं फॉलो कर पाएंगे ना, पक्का। हमारा जो हेल्थ हैप्पीनेस कल्चर है, उस कल्चर को फैलाने में, मानने में, समझने में, अगर कोई दिक्कत किसी को आ रही है, समझ में दिक्कत हो रही है, तो आप आए बात करें हमसे, पूछें। मुझे भी खुश होना है, मुझे भी खुश रहना है, जो बातें बताई गई वो सब मुझे फॉलो करना है, लेकिन मुझे पता नहीं तरीका कैसे करूँ, क्या करूँ, तरीका क्या होगा, वो मेथड क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा। अगर नहीं समझ पूछिए, बातें करिए। हम यहाँ बैठे हैं बात करने के लिए आपसे, हर इंसान हमारा बीच में है, हर एक सेंटर में हमारे सीनियर मेंबर से मिल जाएंगे बात करने के लिए, आपको आपसे बात करेंगे, बताएंगे, आप मुझसे पूछिए तो सही, कुछ भी मन मत रखिए, कोई भी डाउट मन मत रखिए, पूछिए। हम लोग अभी बात कर रहे थे, वो जो उन्होंने एक फकीर संत ने जो राजा को बताया, पानी पीने की बात बताई, क्या आप इतने बड़े राजा को सिखा दिया, राजा था, सब कुछ था, लेकिन सही तरीका नहीं मालूम होने की वजह से बीमार पड़ा, तकलीफ में आया, और एक छोटे से फकीर की बात सुन करके उसने अब तकलीफ को दूर कर लिया। क्यों? क्योंकि वो उसने कुछ हेल्थ के टिप्स दिए, स्वस्थ रहने के सही प्रैक्टिकल टिप्स दिए, नेचुरल टिप्स दिए, ये सुनकर फायदा हुआ उसको। पानी हम सब पीते हैं ना, सब पानी पीते हैं, कोई ऐसा पानी नहीं पीता हूँ हमारे बीच, कोई ऐसा, सब पानी पीते हैं ना। हाँ, ये अलग बात है, कुछ चाय की शक्ल में पीते हैं कुछ लस्सी की शक्ल में पी लेते हैं, कुछ दाल में पी लेते हैं, वो वाला पानी ना ये पानी हम सब पीते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो पानी आप पी रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में, जो पानी पी रहे हैं, क्या पानी आपके शरीर में पहुंच रहा है? आप पूछेंगे ये क्या सवाल है। हमारा शरीर 70%, 70% जो हमारे शरीर में से पानी है, लेकिन जो पानी हम पी रहे हैं, क्या वो हमारे शरीर में पहुंच रहा है? सवाल बनता है, या फिर सवाल ही समझ नहीं आया कि ये क्या सवाल है, पानी पीने बनेगा, जाएगा ही बनेगा, लगेगा ही लगेगा। पानी पीते हैं तभी तो हम यूरिन करने जाते हैं, यूरिन पास होता है। कहीं ऐसा तो नहीं जो पानी पी रहे हैं यूरिन पास कर देते हैं आप, पानी पी रहे हैं यूरिन निकल जाता है, शरीर को नहीं पहुंच रहा। आप सोचेंगे ऐसी बात कर रहे हैं, पानी पीते हैं तो शरीर जा रहा है, शरीर लग रहा है, लेकिन ये सवाल पूछ रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन फैक्ट है ये, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है। तो पानी तो हम पी रहे हैं, ठीक, कैसा पानी पी रहे हैं? सर ने भी उस दिन आपने, हमारे ग्लोबल ऑनवर्ड ग्लोबल सी सर ने आपसे अपने लेक्चर में ये सवाल किया था, पानी कैसा पीना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए, कैसे गर्मियों में कैसे पीना चाहिए, कटाकट कटाकट, फ्रिज से निकाला हुआ एकदम कोल्ड स्पार्क ना होमवर्क भूल गए आप लोग, याद है? हमें क्या करना है, ठंडे पानी में, ठंडा नहीं बल्कि जो रूम टेम्परेचर पानी है उसमें हमें गुनगुना पानी मिला दिए, ताकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए, फिर जब पानी में पिएंगे तो पानी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, है ना। देखिए, पानी के बारे में बात करें तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये इकट्ठा होते हैं, क्लस्टर में होते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो पानी पीते हैं, वो क्लस्टर में होते हैं। थोड़ा साइंटिफिक भाषा, लेकिन मेरी मजबूरी के समझाने के लिए इससे आसान वर्ड नहीं मेरे पास है, बता दूंगा आपको कि पानी के मॉलिक्यूल्स क्लस्टर में होते हैं, जो कि शरीर के, जब हम जो भी पानी पीते हैं, वो पानी हमारे सेल, हमारी कोशिकाओं तक पहुंचना चाहिए, हमारे शरीर के कोशिकाओं तक वो पानी, वो सेल तक पहुंचना चाहिए, ये सही तरीका। लेकिन जब उसके क्लस्टर्स बड़े होंगे, मॉलिक्यूल क्लस्टर बड़े होंगे, तो वो पानी
हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगा, हमारा सेल उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके क्लस्टर बड़े होंगे, तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तब क्या होगा, पानी जाएगा तो अंदर, लेकिन वो अपना काम किए बिना फिर बाहर निकल जाएगा, जाएगा और बाहर निकल जाएगा। अपना काम जो करना था, मॉलिक्यूल्स को तक पहुंचना, शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचना, वो नहीं पहुंच पाएगा। जब नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, ऐसे होगा ना, मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़ा सामान लेके आए, बहुत बड़ी अलमीरा ले आए, या बहुत बड़ी टीवी अपने घर के ले आए और दरवाजा आपका 2 फीट का था, बड़ी अलमीरा 5 फीट की अलमीरा ले आए आप, अब अंदर लेके आएंगे कैसे आप आएंगे? आप फ्रिज ले आए, बहुत डबल डोर वाली, बिल्कुल बहुत बड़ी सी जो होती बड़ी वाली फ्रिज ले आए, दरवाजा आपका 2 फीट का ही था, ले तो आए घर, आप अंदर कैसे लेके आएंगे? ये वही बात है, पानी तो पी रहे हैं आप, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स इतने बड़े हैं, क्लस्टर इतना बड़ा है कि वो आपकी कोशिकाएं छोटी हैं, सेल छोटा है, क्लस्टर बड़ा है, तो वो कैसे एब्जॉर्ब होगा, कैसे आएगा शरीर के अंदर, पहुंचेगा कैसे, फायदा पहुंचाएगा, नहीं पहुंचा पाएगा ना। तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्या करना होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स पानी का है उसका साइज भी ऐसा हो, उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो कि हमारी कोशिकाओं से मैच करे, कोशिकाएं उसको एब्जॉर्ब कर लें, आसानी के साथ एब्जॉर्ब हो जाए, पानी अंदर आ जाए हमारे शरीर में, अपना काम कर सके, कोशिकाओं तक पहुंचे, उसको एनर्जी दे, ऑक्सीजन दे, तब तो अपना काम कर पाएगा। तो कैसे होगा ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा आपका फेडरलाइट, करता रहे। जब फेडरलाइट वाटर पीते हैं आप, फेडरलाइट वाटर में सबसे बेसिक चीज क्या है, सबसे जो आसान काम, पहला काम क्या करता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स को वो तोड़ता है उस शेप में, उस साइज में, कि आपके शरीर में वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सके, आसानी से शरीर आपका उसको एक्सेप्ट कर सके। ये बेसिक, बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फेडरलाइट पानी का, कि मॉलिक्यूल्स को क्लस्टर को तोड़कर छोटा छोटा कर देता है, आसानी से वो मॉलिक्यूल्स आपके शरीर के, आपके सेल्स में आसानी से पहुंच जा सकता है। जो दरवाजा क्या हुआ, फिर आपने दरवाजा तो बड़ा ही हुआ, तो फिर सामान ऐसा ऐसा शेप में लेकर आए, होता है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप क्या करते हैं, छोटे पार्ट में लेके आते हैं और फिर घर के अंदर रख के उसको असेंबल करते हैं, कोई बड़ी सी चीज होती है तो, है ना, ताकि बड़ा सामान भी आराम से इंटर कर सके। तो वही चीज है, इसको बिल्कुल क्लस्टर को छोटा कर देता है फेडरलाइट पानी क्लस्टर को, ताकि पानी आसानी से आपके कोशिकाओं तक पहुंच करके अपना काम, जो काम करना है, उसे जो एनर्जी देने का काम करना है, जो ऑक्सीजन देने का काम करना है, वो अपना काम आसानी से कर सके। इसी क्या करते हैं हम, इस पानी को क्या बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, माइक्रो क्लस्टर वाटर, छोटे छोटे अरेंजमेंट जो आपके कोशिकाओं तक आसानी से तक पहुंच सके। तो पहला काम क्या करता है ये पानी, फेडरलाइट का पानी क्या करेगा, पहला काम आपके आपके बिल्कुल सही, आपके सेल को, आपके कोशिकाओं हाइड्रेट करेगा, इसको उसके अंदर पानी की मात्रा जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में पानी पहुंचा रहेगा, उसके अंदर पानी रहेगा, सेल तक पानी पहुंच जाएगा। हमारा जो हम पानी पीते हैं ना, हमारा काम पानी में सिर्फ पेट भरना नहीं है। कई बार ऐसा होता होगा, आप भी महसूस करते हो, गर्मियों में आप प्यास लगती बहुत सारा पानी पी लेते हैं और फिर पेट जो आपका सारे क्या हो गया, सिर्फ पानी पानी हो गया, पानी पानी हो रहा है, ऐसा लगता है ना, पेट तो पानी तो भर गया, लेकिन क्या वो पानी आपके सेल तक पहुंचा, कोशिकाओं तक पहुंचा, क्या उसने ऑक्सीजन पहुंचाया, क्या आपके सेल को हेल्दी बनाया? अगर हेल्दी बना दिया तो ठीक है, अच्छा है, पानी अपना काम कर रहा। नहीं, अगर सिर्फ पेट तक ही रहा और फिर बिना अपने काम के बाहर निकल गया यूरिन के रास्ते, फिर क्या फायदा पानी पीने का, है ना। जैसे आप अगर जमीन कोई देखें, जब पानी डालते हैं, जमीन सॉफ्ट होती है, गमलों में पानी डालते हैं आप, जमीन सॉफ्ट होती है तो पानी डालेंगे तो पानी एब्जॉर्ब करती है ना। वहीं जमीन बंजर होती है, आपने मान लीजिए महीने भर से गमले छोड़ रखा है, उसकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल टाइट हो गई है, सख्त हो गई है, बंजर हो गई है। अब जब पानी डालें तो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। बहुत देर तक देखेंगे पानी ऊपर ही रहता है, बहुत देर तक आप देखेंगे कि पानी मिट्टी के ऊपर ही बना रहेगा, अंदर जाएगा ही नहीं, वो अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी उसकी सख्त हो चुकी है, बंजर हो चुकी है, वो पानी को अलाउ ही नहीं कर रही अंदर आने को। समझ आ रहे कॉन्सेप्ट? और जहां की मिट्टी सॉफ्ट है, पोरस है, मुलायम है, वो क्या करती,
डाला पानी आपने, फौरन वो पानी एब्जॉर्ब चला जाता है, अंदर चला गया, जड़ तक, मिट्टी के जो पौधे की जड़ तक वो पानी पहुंच जाता है। पहुंचता है, ऐसा होता है कि नहीं? तो जमीन को नर्म करने का काम कौन कर रहा है फिर? हमारे केस में इंसानी शरीर कैसे कौन कर रहा है? ये फ्यूडल वही काम कर रहा है, फर्टिलाइट ये वही काम कर रहा है। क्या कर रहा है? हमारे शरीर को, जैसे मिट्टी को नर्म करते हैं वैसे हमारे शरीर को नर्म कर दिया, ताकि अब जो पानी आएगा वो हमारी कोशिकाओं तक आसानी से पहुंच जाएगा। काम कौन कर रहा है? फर्टिलाइट, आपका प्यारा, आपका दोस्त फर्टिलाइट। इंपॉर्टेंट काम है ये, छोटा मोटा काम है। दूसरा काम क्या होता है ये पानी का? कि शरीर से गंदगी को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। ये कब पॉसिबल हो पाएगा? टॉक्सिन्स कब निकल पाएगा? जब वो सेल तक पहुंचेगा तभी तो, जब आपकी नसों में पहुंचेगा तभी तो बाहर निकालेगा। जब वो नसों तक पानी पहुंच ही नहीं पा रहा, वो पेट से ना पहुंच के वहीं से वहीं बाहर निकल जा रहा है, अपना काम किए बिना किए बाहर निकल जा रहा है, टॉक्सिन कहां निकालेगा बाहर? गंदगी कैसे बाहर निकालेगा? खून में जो गंदगी बैठी कैसे बाहर निकालेगा? निकाल ही नहीं पाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है पानी का, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। तीसरा काम है आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर करना, चयापचय जो क्रिया होती है, आपकी जो एनर्जी जो बनती है शरीर में, उसको बनाने का काम करना, ये पानी काम होता है। जिससे थकन कम होती है आपकी, जब आप थके होते हैं, आप फ्लूइड का एक गिलास पानी पी के देख लीजिए, कैसे विद इन सेकेंड्स आपके अंदर ताजगी आ जाती है। जब आप थके हो, उसमें आप आजमा के देखिए, अपने घर पर आजमा के देखिए। आप जब थकन हो रही हो, एनर्जी डाउन हो रही हो आपकी, आपको बुझा बुझा सा मन कर रहा, आप एक गिलास फ्लूइड का पानी उसमें पी के देखिए, 2-3 सिप करके पीजिए, देखिए कैसे विद इन सेकेंड्स वो तरोताज़ा आप फील करेंगे, कैसे आपके एनर्जी से भर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा कर रहा है, सही कर रहा है। खासकर गर्मी के मौसम में, जब गर्मी में, पहले भी अपनी बातों में रखा आपके सामने, गर्मी के मौसम में क्या होता है कि शरीर जो है वो डिटॉक्स मोड में होता है, ऑलरेडी पसीना बाहर निकल रहा होता है, रोग जरे खुले होते हैं हमारे गर्मियों में, शरीर के अंदर तापमान जब बढ़ा हुआ होता है ना, शरीर तैयार होता है डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को। इस समय जब हम फिल्टर का पानी पीते हैं तो वो उसके पेस को, तेजी को और बढ़ा देता है, और तेजी से जो है डिटॉक्स की क्रिया, यानी डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया, शरीर से टॉक्सिन निकालने की क्रिया जो है और ज्यादा तेज हो जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा फास्ट हो जाती है ना। तो फायदा है इसका, ये मैं बहुत समय और तेज निकल रहा, मैं बहुत तेज से जो सिर्फ आउटलाइन दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी डिटेल बातें बताई जा चुकी हैं आपको, बल्कि मैं तो कहूँगा आप लोग खुद इस बारे में अच्छे से जानते भी हैं, बात कर सकते हैं कि फ्लोराइड पानी की क्या क्या, अच्छा पानी पीने के क्या फायदे होते हैं। अभी हम लोग पहली बात कौन सी कर रहे हैं? पानी की बात, जो उस फकीर ने रजत कही थी, तो वो पानी की बात कर रहे हैं। सिर्फ अच्छा पानी पीने से क्या क्या हो सकता है, पानी का क्या रोल है हमारे शरीर में, अगर अच्छा पानी पियेंगे तो क्या फायदे हैं, खराब पानी पीने से वो फायदे हमें नहीं मिल रहे। मैं नुकसान की बात ही नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं खराब पानी, पॉल्यूटेड वाटर, कॉन्ट्रीब्यूटेड वाटर जो बड़े बड़े शहरों में पी रहे हैं हम लोग, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, वो तो अलग टॉपिक है, वो अपने आप एक लंबा टॉपिक है, घंटों बात हो सकती है, उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो बात कर रहा हूँ कि जो आम तौर पर हम पानी घरों में पीते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो आर ओ से का पानी पीते हैं उससे क्या मिल रहा है हमें, और फिल्टर के पानी जो पिएंगे उसको जब रिप्लेस कर देंगे फिल्टर पानी से, तो फायदा कितने गुना बढ़ जाता है, कितना ज्यादा वो फायदा करता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, है ना। फायदा होगा, ठीक है, तो करेंगे ना इसका, फेडराइट दोस्ती करेंगे, दोस्त बनाएंगे फेडराइट को, अगर आप करके देखें एक बार। अच्छा, एक और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन भी बहुत अच्छी है, अब जैसे पानी को लेकर के, पानी खड़े होकर पिए, बैठ कर पिए, क्या कहते हैं आप लोग, पानी खड़े होकर चाहिए, बैठ पीना चाहिए। एक आम धारणा हमारे बीच में बोली जाती बात कि पानी बैठ पीना चाहिए, इसमें गलती, ठीक है, पानी बैठ के पिए चाहिए, लेकिन पानी बैठ के पिए, खड़े पिए, इससे उतना फर्क नहीं पड़ता, कि बल्कि पानी जो आप पी रहे हो पानी है कैसा। अगर फिल्टर्ड पानी है, अच्छा पानी है, तो फिर आप जिस तरीके से पिए वो फायदा ही पहुंचाएगा। मेरा पॉइंट ये है कि आपको इसमें ना पड़े कि लेट के पी रहे हैं, बैठ के पी रहे हैं, खड़े होकर पी रहे हैं, घूम के पी रहे हैं, वो सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात क्या है कि पानी है कैसा, क्या वो पानी फायदा पहुंचा रहा है या नुकसान। अगर पानी ही खराब है तो आप जैसे भी पिए नुकसान ही करेगा, आप खड़े हुए पिए, बैठ के पिए, जैसे पिए नुकसान करेगा, अगर पानी खराब है तो बात सेकेंडरी है। तो हम लोग, हमारा पूरा ध्यान, मेरे कहने का मतलब ये कि हम लोग अपना सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं,
हो सकता है उस पर कुछ सच्चाई भी हो सकता नहीं भी हो, दूसरे वो मैं उसमें जाता ही नहीं, उसमें नहीं पढ़ना मुझे। मेरा मेरा कहने का मतलब ये है, हम उन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो सेकेंडरी है, प्राइमरी बात ध्यान नहीं देते। बेसिक बात है पानी की क्वालिटी, उस पर ध्यान नहीं है, कैसे पिए तुम सोच रहे हैं, है ना। पहला पॉइंट ये है कि पानी अच्छा होना चाहिए, फिल्टर के पानी पीजिए जो आपके शरीर को के जो स्ट्रक्चर से मैच करता हुआ है, जल्दी एब्जॉर्ब होता है, आपको आपके डिटॉक्स भी करता है बॉडी को, जो चाहिए जो पानी का रोल होता है शरीर के अंदर वो पूरा करने में आपकी मदद करता है। ये कीजिए आप। क्लियर है? करेंगे करेंगे ना, पक्का? ये थी पहले हमारे शरीर की पहली चाबी, ये हमारे स्वास्थ्य की पहली चाबी क्या थी? पानी। हाँ, अब दूसरी चाबी की बात करें जो उस वकील ने बताया था, जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ शॉर्ट में। दूसरी चाबी क्या कहती है? जब दूसरी चाबी की बात करने से पहले मैं आपको चाहूंगा कि आप में से कितने लोग यहाँ पर हैं, जो लोग मुझे ऑनलाइन से उनसे ही बोलता हूँ जहाँ बैठे, आप सबसे पूछ रहा हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो सुबह 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 की धूप में बैठते हैं, सूर्य की प्राकृतिक किरणें लेते हैं? कितने लोग हैं? चलिए एक दो हाथ खड़े हो रहे हैं आप, बस इतने सारे लोग में दो तीन हाथ मैं खड़े हुए देख रहा हूँ। और पिछले हफ्ते में कितनी बार, पिछले हफ्ते में कितनी बार किया आप लोगों ने? यहां पर हम उठ जाएंगे सच्चाई ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाता ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए कि वो रोजाना, बहुत सारे रीजन आज पूछे, बच्चों को स्कूल छोड़ना था, सुबह समय नहीं होता, सुबह इतने स्कूल जाना होता, वो लंच बनाने होता है और ऑफिस जाना होता है और ये करना है, वो बहुत सारे, हर के पास जेन्युइन रीजन है, उसमें नहीं जा रहा, जेन्युइन रीजन आपकी जो है फैक्ट है, ये होता है, नहीं आप समय नहीं निकल पाते। सुबह की धूप से, जो सुबह 7 बजे से 8 बजे तक धूप होती है, 9 बजे धूप होती है, इससे सिर्फ आपको जो हम सुनते हैं लोगों से कि विटामिन डी मिलता है, हाँ विटामिन डी मिलता है, लेकिन सिर्फ विटामिन डी नहीं मिलता, विटामिन डी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें सुबह की धूप से। इस पर सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फार इंफ्रारेड रेज, FIR रेज, जो हमें सुबह की किरणों से मिलती हैं, जो हमारे शरीर के स्किन के अंदर जाती है और हमें बहुत सारे फायदे पहुँचाती है। इसके बारे में हम लोग लगातार बातें करते हैं, मैंने भी अपने लेक्चर में कई बार आपको बताया है, आप सब जानते हैं कि FIR रेज के फायदे क्या हैं। एक छोटे बच्चे से बोलिएगा तो पता करने को बता देगा आपको, गूगल करके वो रिपोर्ट बना के दे देगा कि सैकड़ों फायदे हैं FIR रेज के, सैकड़ों फायदे आपको वो एक छोटा बच्चा भी जो बता देगा कितने सारे फायदे इसके होते हैं शरीर में। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा उसमें एक अलग एंगल से देखेंगे इसी बात को, FIR रेज के फायदे गर्मियों में। अभी आप एक और स्कूल देखते हैं, इतनी गर्मी बाहर धूप में कौन बैठेगा, बहुत तेज धूप है, नहीं बैठ सकते, सुबह सुबह भी नहीं बैठ सकते। 9 बजे सुबह में धूप बैठ सकते हैं क्या अभी आप? 8 बजे सुबह में, 8 सुबह धूप देखिए। इस साल तो खैर हर जगह पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो मैं क्लाइमेट में ऐसा चेंज आ रहा है कि ऐसा लग नहीं रहा है कि हम लोग मई के महीने में हैं इस वक्त। सुबह में कुछ और है, दोपहर कुछ और, रात में कुछ और हो जाता है, रात में बारिश भी हो रही है और सुबह उठते तेज धूप भी है ये भी तो इस बार तो अजीब अलग ही बिल्कुल क्लाइमेट चेंज है हमारे, हम लोग फेस कर रहे हैं इसको। इसमें ऊपर वाले की गलती, नीचे गलती नहीं है, हम लोग, हमारी गलती जो हम लोग कर रहे हैं, हमने बनाया है, ठीक है, किसी और ब्लेम नहीं करना चाहिए हमें। एनीवे, तो हम हमारा पॉइंट क्या है आज का समझने का, FIR को एक अलग एंगल समझने का, गर्मी प्लस FIR, इस हॉट वेदर में, समर सीजन में FIR क्या, गर्मी मौसम चल रहा है, जान रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लोगों ने अपने आप को बस AC कमरों में, AC ऑफिस में बंद कर दिया, जो ऑफिस जाता है वो ज़्यादातर AC में बैठ, सुबह शाम बैठे होते हैं, घर आते ही उनको फिर शरीर, आप अक्सर ये बात सुनते होंगे कि हम लोग पहले, हमारा शरीर ऐसा नहीं था, अब तो बिना AC के रहा नहीं जाता, और गर्मी में रह नहीं पाते, बेचैनी होती है, क्यों? हमने अपने शरीर को कमजोर कर लिया है, सीधी सी बात, एक्सेप्ट करते हैं, सब मानेंगे इस बात को, हमने खुद कमजोर कर लिया है, तभी ऐसा हो रहा है। लेकिन आप ये बात जाने कि गर्मी में नेचुरल तरीके से हमारे शरीर जो है ना, वो हीलिंग के लिए तैयार होता है, हमारा शरीर नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से हमारे शरीर जो है वो हीलिंग के लिए एक खास मोड कहिए वो होता है, खास मोड में होता है, हीलिंग मोड में होता है। हमारे ब्लड वेसल्स थोड़ा खुले होते हैं इस समय गर्मी में, है ना, कोशिकाएं थोड़ी खुली रहती हैं, मेटाबॉलिज्म थोड़ा तेज रहता है। अभी जो हमारे स्वेट ग्लैंड है, यानी कि पसीना निकलता है, वो ग्लैंड भी थोड़ा खुले होते हैं, पसीना निकलता है हमें, है ना, गर्मी ज़्यादा पसीना निकलता है हमें,
यानी क्या है, पसीने का मतलब कि जो डिटॉक्स होता है, जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जो गंदगी, इम्प्योरिटीज, टॉक्सिन्स बाहर निकलने का चैनल होता है, वो चैनल थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहता है। कब? गर्मी के मौसम में, इस समर सीजन में थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहता है ये। इस समय पर जब शरीर नेचुरल तरीके से उस मोड में है, उस समय पे अगर आप FIR थेरेपी लेते हैं, FIRs आपका शरीर पहुंचाते हैं, तो क्या होता है? सूखी मिट्टी में, बंजर मिट्टी में आप डालते हैं बीज, और एक गीली मिट्टी में डालते हैं बीज, दोनों फर्क है? फर्क होता है। एक मिट्टी बंजर पड़ी हुई है, टाइट है, सख्त है, कड़ी हो रही है, उस डालने के बीज क्या होगा? ऊपर ही ऊपर सूख कर खत्म हो जाएगा, अंदर जा भी नहीं पाएगा। वही मिट्टी गीली है, तैयार है, उसमें आप डालेंगे बीज, तो क्या होगा? पौधा निकलेगा। समझ रहे पॉइंट आप? सब समझदार लोग, हमारे स्टूडेंट बहुत समझदार हैं, खासकर केमिस्ट्री के स्टूडेंट जो है ना, बहुत समझदार है। उनको बस सिर्फ इशारा करना होता है, आप समझ लेते हैं। गर्मी के मौसम में हमारा शरीर ऐसा ही उस गीली मिट्टी की तरह है, जो तैयार है ठीक होने के लिए, हील होने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, थेरेपी के जरिए FIRs के लिए तैयार है। इस समय जो हम FIR लेते हैं, उसका जो फायदा है कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे मौसम में थेरेपी का फायदा कई गुना बढ़ जाता है। ये सब हम आप लोग सब एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे इस समय, जो आप थेरेपी ले रहे होंगे तब। ठीक है, तो मतलब क्या है कि दोनों माध्यम से, पानी बताई वो और ये बात बताई, दोनों FIR दोनों माध्यम में। आप कॉमन फ्रेंड कौन है आपका? कॉमन फ्रेंड कौन हुआ आपका, चाहे वो पानी की बात हो या FIR थेरेपी की बात हो? फेडरलाइट, बिल्कुल सही। मैंने कहा ना, हमारे स्टूडेंट्स बहुत समझदार हैं उनके पास इशारा कीजिए, आप समझते हैं। तो ये फेडरलाइट आपका, आपके घर का वो दोस्त है, आपका वो प्यारा दोस्त है, जो आपको दोनों तरीके से फायदा पहुंचा रहा है ना? इस मौसम में घर का ये आपके हमेशा आपके काम आता है। देखिए, सुबह की 2 बात कर रहे थे हम। अब कल रात में से बारिश हुई हमारे यहाँ। सुबह सुबह क्या मौसम था? चेंज हो रहा है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि सुबह की जो धूप है, सुबह की सूर्य किरणें हैं, उससे FIRs मिल रही है, लेकिन क्या ये साल में 365 दिन मिल रही है? आप ले सकते हैं। कभी धूप है, कभी जो है वो बादल है, कभी बारिश है, कभी आपके अपने कुछ काम है, पूरी है, नहीं कर सकते ना। लेकिन फेडरेट क्या कर रहा है? आप कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी समय उन किरणों का फायदा उठा सकते हैं। जब आप अपनी कन्वीनियंस से, आप अपने बेडरूम के अंदर बंद होकर के भी उस FIRs का फायदा उठा सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस से, जब आपको समय मिले तब। कौन कर रहा है ये? आपका ही दोस्त फेडरलाइट। इसलिए हमेशा बात करना, फेडरलाइट दोस्ती कर लीजिए, बहुत काम के दोस्त है ये, बहुत काम आता है इससे। और एक और, क्योंकि फेडरलाइट से जो जिस वेवलेंथ से FIRs इमिट हो रही है, ये वही वेवलेंथ होता है 414 माइक्रोन का। ये वही वेवलेंथ साइंटिफिकली जो प्रूव है, जो हमारे पास सर्टिफिकेट जिसके हैं, इसके फेडरलाइट से जो FIRs इमिट हो रही है, उसका जो सर्टिफिकेट भी हमारे पास है कि किस माइक्रोन की FIR इमिट हो रही है। वो माइक्रोन, जो वो वेवलेंथ जो कि हमारे शरीर आसानी से एब्जॉर्ब कर ले, जो मैच करता हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल और देखिए, आप बाहर के निकले, कुछ अनजान लोगों से बात करते हैं। आप ऐसी जगह पर जहाँ आप किसी जानते नहीं हैं, आप किसी ऐसे फंक्शन में गए, किसी ऐसे प्रोग्राम में गए जहाँ आप जानते नहीं दूसरे को, आप चाहते हैं किसी से बात करना, तो थोड़ी झिझक होती है। पहले कौन बात करेगा, पहले वो बोले तो मैं बोलूँ, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ तो थोड़ी झिझक होगी बात करने में। पहले आप बोलें, फिर मैं बोलूँ, फिर बातचीत होगी। वही सोचे कि जहाँ आप गए वहाँ आपके 4-5 फ्रेंड्स पहले से बैठे हुए हैं, तो झिझक होगी। आप जाते ही फैमिलियर हो जाएंगे, अरे क्या हाल है, आप बिल्कुल फैमिलियर होकर उस जगह पर, वो नई जगह भी होगी तो आपके लिए बिल्कुल फैमिलियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त वहां पर हैं। फेडरलाइट जो FIRs मिल रही है हमें, वैसी FIRs है जो कि शरीर उसको अपना दोस्त समझता, सेम वेवलेंथ की है। तो जब फेडरलाइट से वो FIRs मिल रही है, तो बॉडी हमारी कैसे एक्सेप्ट कर रही है? जैसे एक दोस्त से मिलने आ रहा है, वैसे एक्सेप्ट कर रही है। उसके लिए अनजान नहीं है, उसको बॉडी को चेंज नहीं होना पड़ रहा है एब्जॉर्ब करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए अपने कुछ बदलाव नहीं लाना पड़ रहा है। बॉडी आपकी एज इट इज है, सेम वेवलेंथ पे आ रही है FIRs, वो एब्जॉर्ब कर रही है, जैसे दोस्त से मिलते हैं, बिल्कुल कोई झिझक नहीं, कुछ
कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपेटिबिलिटी का इशू भी नहीं, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया, पूरा पूरा एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, तो फायदा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। कोई बिल्कुल नया कुछ आ जाए और एक जो आप फैमिली जानते हैं, इसलिए कहता है ना फेडलाइट आपका ऐसा दोस्त है जो हर मामले में दोस्त है आपका, हर तरीके से आपका दोस्त है। फेडलाइट करता क्या है, समय बहुत तेज गुजर रहा है, जल्दी जल्दी अपनी बातों को रखूंगा आपके सामने। फेडलाइट करता क्या है मालूम है आप लोगों को, एफआरएस कैसे 4 से 6 इंच तक अंदर जा रही है ना, शरीर के अंदर जा रही है, कोशिकाओं तक जा रही है, कोशिकाओं को वाइब्रेट करा रही है, सेल्स को हिला डुला रही है, एक्टिवेट करिए, एक्टिवेट सो मच, जागो जागो, काम करो, एनर्जी दो शरीर को, एक्टिव हो जाओ। किसको कह रही है, सेल्स को। कौन कह रहा है, ये फेडलाइट से निकली हुई किरणें जो पहुंच रही है सेल्स तक, मतलब हिला रही है उसको, लो जागो, एनर्जी बनाओ, एक्टिव हो जाओ, काम पे लग जाओ, काम करो, आराम मत करो, क्योंकि सेल्स अगर कोशिका आराम करेंगे क्या होगा, अगर हम आलस फील करते हैं, डाउन फील करते हैं, कुछ मन नहीं करता, ये वही वो समय होता है जब हमारे कोशिकाएं भी थोड़ा आराम की मुट्ठी में होती हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, तब ये होता है। कौन इसको जगाएगा, कौन एक्टिवेट करेगा, फेडलाइट हमारा, उसकी एफआईआर जाकर एक्टिवेट करेंगे, जागो उठो, काम पे लगो, एनर्जी दो, ब्लड को सर्कुलेशन में लेके आएंगी, ब्लड जो सर्दियों में गाढ़ा हो गया थोड़ा थोड़ा सा, उसको नॉर्मल रेगुलाइज करना, नॉर्मल फ्लो लेके आना, जो फ्लो रुक जाता है लेके उसको, या रुकावट आती है फ्लो में लेके आना, शरीर के अंदर की इन्फ्लेमेशन, सूजन जो आपके होते हैं ना पुराने पुराने, कमर दर्द, सर दर्द, घुटने का दर्द, ये दर्द कहाँ से होता है, ये इंटरनल इन्फ्लेमेशन से होता है, इंटरनल सूजन से होता है। ये जो एफआईआर है, ये सारे इंटरनल इन्फ्लेमेशन को खत्म करती है, तभी आपको पुराने पुराने दर्द में आराम मिलता है। जो पुराने दर्द से आप रिलीफ महसूस करते हैं, कैसे हो रहा है, ये आप खुद ठीक कर रहे हैं अपने आप को, अपने अंदर की सूजन को, अपने अंदर की इन्फ्लेमेशन को आप खुद ठीक कर रहे हैं, आप खुद अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं। इम्यूनिटी आपकी मजबूत हो रही है, ये आप अच्छे जानते हैं कि इम्यूनिटी से बेहतर कुछ नहीं है। ये इम्यूनिटी क्या है, आपका अंदर का सैनिक, आपके अंदर के सिपाही, अगर वो मजबूत है तो बाहरी कोई चीज़ कुछ नहीं कर पाएगी आपका, है ना। इम्यूनिटी आप मजबूत कर रहे हैं अपनी, कैसे कर रहे हैं, फेडलाइट से, एफआईआर से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज के ज़माने में ज़रूरत है हम लोगों की, हम सबकी ज़रूरत क्या है, स्ट्रेस दूर करना, तनाव, चिंता। आज छोटे बच्चे से पूछो तो वही कहता है बहुत बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, छोटा बच्चा भी कहता है, आज 4th 5th में पढ़ने वाला बच्चा भी कहता है बहुत, ये प्रोजेक्ट बनाना है, वो होमवर्क है, ये एग्जाम है, 10 स्ट्रेस वो गिनवा देता है आपको, इससे पहले कि आपको क्या बताएंगे वो आपको सुना देगा अपने स्ट्रेस। सबसे ज़्यादा आज के हमारे जो सोशल लाइफ, हमारी जो लाइफ में सबसे जो नुकसान पहुंच रहा है वो स्ट्रेस से हो रहा है। लेकिन ये जो एफआईआर है, जो फ्लैट्स मिल रहा है आपको, एक कॉर्टिसोल को, जो हार्मोन है स्ट्रेस का, उसको कम करता है, जिससे क्या होता है, आपको अच्छी नींद भी आती है, आपको हल्कापन होता है, तनाव आपका कम होता है, आप डिस्ट्रेस होते हैं। ये सब कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कोई दवाई दी जा रही है, इंजेक्शन दी जा रहा है, नहीं, ये आप खुद कर रहे हैं, एफआईआर के माध्यम से आप खुद कर रहे हैं, खुद ही करवा रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा इसका, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कुछ तो है नहीं, नेचुरल चीज़ है जो आप खुद लेके खुद कर रहे हैं, आपको शरीर खुद ठीक कर रहा है अपने आप को, साइड में चांस ही नहीं बनता कुछ, गलत असर का चांस ही नहीं बनता कुछ, है या नहीं। इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, गर्मियों के मौसम में कौन सा प्रोग्राम हम हर साल करते हैं, बताया गया होगा आपको, हर साल गर्मियों के मौसम में खाकसन एक प्रोग्राम लेकर आता है, और ये प्रोग्राम जो है वो सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो बात करें बड़ों की बात हो रही थी ना, बच्चों के लिए भी, छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, इसलिए अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्राम की टाइमिंग जो है बच्चों के समर वैकेशन से मैच करती हुई है। ये प्रोग्राम हमारा चल रहा होगा तो बच्चों के समर वैकेशन शुरू हो जाएंगे, बच्चों की छुट्टियां होंगी स्कूल में, तो उसमें बच्चों का समय होगा, उस समय में बच्चों को ये थेरेपी जरूर दीजिए। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड थेरेपी प्रोग्राम जो गर्मी में साल होता है, उसको सीटीपी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म फॉर्ट में हम सीटीपी बोलते हैं, इसको अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए, बच्चों के ग्रोथ के लिए, उनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर के लिए, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, खासकर गर्मियों में ये मौका है जब आप उसको बच्चों के ग्रोथ हार्मोन से वो को बढ़ाने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए उनके, ये बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को तो ये ज़रूर और ज़रूर दीजिए थेरेपी, ये सीटीपी का हमें पार्ट करवाइए, उनको पार्टिसिपेट करवाइए, उनसे उनको ज़रूर समझाइए।
क्योंकि जो भी बातें हमने की है ना, चाहे वो FIRs के फायदों की बातें की हमने आपसे, उस FIRs की जितने जितने फायदों की बात की है आपकी, जो इम्यूनिटी की बात कही हो, इनर इन्फ्लेमेशन की बात कही हो, या बॉडी के वेवलेंथ से मैच करते हुए रेस की बात कही हो, ये सारे फायदे जब बच्चों के ऊपर थेरेपी देंगे आप, ग्रोइंग एज, खासकर टीनेज बच्चे हैं, ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां दोनों, जब उनके शरीर में बदलाव हो रहा होता है, उस समय जब ये थेरेपी लेंगे तो वो बदलाव बहुत स्मूथ होगा, वो शरीर की ग्रोथ बहुत स्मूथ होगी, जैसी होनी चाहिए नेचुरल प्राकृतिक तरीके से वैसी होगी, स्ट्रांग होगी, स्ट्रेंथ होगी, उसमें ताकत मिलेगी उनको। उसमें इसमें जरूर 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 पार्टिसिपेट करवाइए सभी सभी बच्चों को। आप सभी, जब आप घर में पोते पोतियाँ भी आपके होंगे, उन लोगों को भी जरूर पार्टिसिपेट करवाइए, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है खाकसन का, जो हर साल हम गर्मियों में करते हैं, इस समय करते हैं, क्योंकि गर्मियों में बताया ना आपको, हमारा शरीर रेडी है। जब इस समय, जब जमीन तैयार है, उस वक्त उसमें आप बीज डालेंगे तो अच्छे पौधे निकलेंगे, अच्छा फल आएगा, है? इसलिए अभी जमीन, अभी हमारे शरीर की जो जमीन है वो तैयार है। इस समय जब FIR थेरेपी मिलेगी उसको, जब फिर डाइट के फायदे पहुंचेंगे, तो ऐसे ऐसे फायदे देखने को मिलेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आप सोचेंगे कि तो मिरेकल हो रहा है, तो ऐसा जादू हो गया। जादू कुछ नहीं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, साइंस का ही फायदा है, सबको होता है, सबको भी होगा, ठीक है। हाँ, शुरुआत में कुछ दिनों में आपको हो सकता है दर्द बढ़े, क्यों आप जानते हैं, ये इतनी थोड़ा थोड़ा टफ लगे आपको, इतनी गर्मी में ये कौन सी थेरेपी मिल रही है, तो टफ लगेगा थोड़ा शुरू में, लेकिन थोड़ा सा कुछ दिनों की मुश्किल झेल करके जिंदगी का आराम पाना मज़ा अच्छा है ना। कि थोड़ा सा आराम करने के चक्कर में कुछ जिंदगी दर्द झेलेंगे, उससे अच्छा है ना कि अभी थोड़ा सा दर्द तकलीफ बर्दाश्त कर लें, ताकि पूरी जिंदगी आपको दर्द नहीं हो। जिंदगी आप कम से कम अगले 1 साल तो आप देखें कि मैं बिल्कुल 1 महीने की थेरेपी, 1 साल तक बिल्कुल ठीक, सारा दर्द खत्म, है ना। कर सकते हैं ना, मुश्किल है क्या? ये थेरेपी वैसे ही है ना, आप जैसे मान लें कोई घर है, आपका गांव का घर है, आप शहर में रहते हैं, गांव में एक घर है आपका, जो साल भर बंद रहता है, आप साल में एक बार जाते हैं, मान लें दिवाली सब जाते हैं आप, साल में एक बार, फिर घर बंद किया, फिर चले आए, फिर अगले साल दिवाली में जाएंगे आप। जो आप 1 साल बाद घर जाते हैं, तो घर आपको कैसा आदमी मिलता है? जब आप खिड़कियाँ खोलते हैं तो क्या होता है? हाँ, घर खोलते ही वो धूल, खिड़की की आवाज मिली, खिड़की तो खुलेगी नहीं, टाइट हो चुकी होगी, पल्ले उसके जो है, लकड़ी के पल्ले जो है ऐड गए होंगे, हैं, धूल आएगी नाक में आपके, खोलते ही अजीब सा महसूस होगा आपको, भागो यहाँ से, कौन आएगा, छींक आने शुरू हो जाएंगी आपको, होता है ना। लेकिन जब आप खोल देते हैं, खिड़कियाँ खोल देते हैं, कुछ देर बाद क्या होता है, जब रोशनी बाहर के अंदर आती है, तब क्या होता है, वही घर आपका आपको सुकून देने वाला हो जाता है, आपको अच्छा लगता है, फिर आपको वहाँ गाँव घर छोड़कर दिल्ली आने का दिल नहीं करता, है ना। फिर आपको वो घर अच्छा लगने लगता है, सुकून लगता है आपको, है ना। ठीक यही चीज़ हमारे शरीर को देखिए, शुरू में तकलीफ होगी क्योंकि वो खिड़की बंद है आपकी, जब खिड़की खोलेंगे तो पहले कुछ समय तो दर्द होगा, तकलीफ होगी, लेकिन खिड़की खुल जाएगी, जब बाहर की रोशनी अंदर आ जाएगी, जो ऑक्सीजन की एनर्जी, जो फेडाइट की एनर्जी शरीर के अंदर पहुंच जाएगी, जो स्ट्रेंथ आएगी, जो ताकत आएगी, फिर आप उस दर्द को भूल जाएंगे, उस धूल को, उस गंदगी को, उस घुटन को आप भूल जाएंगे, फिर आप जैसे अच्छे घर लगता है वैसा आपको लगने, वैसा आपको लगेगा, है ना। करेंगे, समझ पा रहे ना, क्या क्यों जरूरी है इस समय हमारे लिए थेरेपी? शरीर के अंदर की खिड़कियों को खोलना है हमें, जब खिड़कियां खोलेंगी तभी आराम मिलेगा, तब तकलीफ आएगी। तो ये सबसे अच्छा जो मौका हमारे लिए, हम सब के लिए है, ये CTP प्रोग्राम का, इसको पूरा, इसको जरूर पूरा कीजिए। आपको और डिटेल समझना है, सभी सबसे पहले बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग कुछ समझना है, इसको डिटेल समझनी है, कैसे होगा, क्या होगा, क्या तरीका होगा, तो क्या करना है आपने, आगे क्या करना है, हमसे बात करनी है, पूछना है, बताना है अपने बारे में, कैसे थेरेपी ले, क्या करें, क्या फायदा होगा, कैसे होगा, ओवरऑल समझ गए आप। लेकिन फिर आपने आकर जो बातें करेंगे तो और भी आपको बातें समझ में आएगी, क्योंकि गर्मी का टाइम है, यही मौका है, ये प्रकृति ने चांस दिया आपको, नेचर ने आपको एक चांस दिया अपने आप को स्वस्थ करने का, ठीक है। बहुत मुश्किल बातें हो गई, मुश्किल बातें हो गई, बीच में एक एक थोड़ा सा
लाइट बदलने के माहौल को एक जो सुन लीजिए। फिर मैंने अभी कहा आपसे कहा था कि पानी कितना पीते हैं, आपने बोला कि हाँ बहुत। ऐसे ही कहा डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने पूछा बस ठीक है पानी कितना पीते हो, बहुत पीता हूँ पानी, बहुत पीता हूँ। कैसे पीते हो? सुबह से उठ के चाय पीता हूँ, दोपहर में दाल पीता हूँ, और रात में वही दाल दाल मखनी बन जाती है। पानी तो गया पेट में, पानी तो गया, सच बात है, पानी तो गया, लेकिन कैसे पानी गया? क्या हम उस पानी की जरूरत है? जरूरत है, उसकी भी जरूरत है, लेकिन जो अच्छा पानी है वो ज़्यादा चाहिए। तो ये बात चुटकुले की बात हो गई, लेकिन सच्चाई यही है कि हमें सही अच्छे स्वच्छ स्वच्छ पानी की सही मात्रा में स्वच्छ पानी की ज़रूरत है। सिर्फ चाय कॉफ़ी से जो पानी मिल रहा है वो हमारे शरीर के लिए इनफ नहीं है। जो हमारे वो हमारे किसके लिए ज़रूरी है? हमारे जीव के लिए ज़रूरी है उसे ठीक है, हम यहाँ पर शरीर के ओवरऑल हेल्थ की बात हो रही है, पूरे शरीर की, है ना? पूरे शरीर की बात हो रही है। तो फिर एक पति साहब जो है ना, वो बीमार पड़ गए एक बार। तो पत्नी जो है घर में फैमिली डॉक्टर को बुलाया दिखाने के लिए, देखिए इनको क्या हुआ है। जी बोला भाई इनको जो है आप खुले में थोड़ा स्वच्छ धूप दिखाइए, थोड़ा सा स्वच्छ हवा दीजिए, ताज़ी धूप मिले, स्वच्छ हवा मिले, थोड़ा आराम दीजिए। तो एक बार पत्नी ने बोला कि हाँ सही बात है, ये तो ज़रूरी है। तो मैं जो करूँगी कि घर घर में जो खिड़की भी खोल दूँ, स्वच्छ हवा आएगी। धूप के लिए मैं छत पे ले जाऊँगी इनको सुबह सुबह, ताकि सुबह धूप ले लें, और खिड़की भी खोल हवा आएगी। फिर पता चला आराम, अगर ये आराम कर ले तो मेरे आराम को क्या होगा? हर पति तो ये, अगर मेरे पति आराम कर ले तो मेरा आराम क्या होगा? सही सोचा उसने, सोच सही थी उसकी। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जो सामाजिक चीज़ें होती हैं, जो स्ट्रेस होता है, वो भी कई बार हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाता है। लेकिन खासकर हम क्या बात करते हैं, ओवरऑल, जब यहाँ पर ओवरऑल आपके खाने पीने से लेकर के आपके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सब कुछ सब कुछ सब कुछ का ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो जो मैंने शुरुआत में बताई थी आपको, कुछ और बातें थी लेकिन समय बहुत तेज़ी से निकल जा रहा है, इसलिए जो है मैं उस बातों को छोड़ता हुआ आगे बढ़ूँगा। क्योंकि साथ में जब हम पानी की बात की हमने, थेरेपी की बात की हमने, तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात आ जाती है साथ में कि हम खाएँ क्या? जो हम खा रहे हैं, जहाँ सही पोषण मिल रहा है, जो हम खा रहे हैं वो सही खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, खा तो रहे हैं? आप, मैं पूछूँगा आपसे, हाँ बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बिल्कुल स्वादिष्ट, अपने हिसाब से जो हमें अच्छा लगता है, बिल्कुल ये इसमें ये होता है, वो होता है, अच्छा खा रहे हैं। लेकिन जो हम खा रहे हैं, क्या सच में वो उससे पौष्टिकता मिल रही है हमें? सच्चाई ये है कि आज की ज़मीन भी है ना, जो हमारे खेतों की ज़मीन है, वो पहले से नहीं रही। पहले ज़मीन में जो मिनरल्स होते थे, वो मिनरल्स सब्जियों के माध्यम से हमारे शरीर तक पहुँचते थे। लेकिन आज हमारे खेतों में भी वो मिनरल्स नहीं बचे हैं, उसमें खाद और दूसरे केमिकल्स डाल करके उनकी शक्ति भी जो है ना, वो भी खेतों कम हो गई है। तो वो सही पौष्टिकता पहुँची कैसे हम तक? है ही नहीं, जब तो कैसे पहुँचेगी? तो क्या करें उसके लिए? हाँ, खा तो रहे हैं, पेट तो भर रहा है, लेकिन वो जो मिनरल्स, जो पौष्टिकता, जो प्रोटीन जो चाहिए हमें, क्या वो मिल रहा है ना? सवाल बनता है ना? खाना तो खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन उस प्रोसेसिंग में, खाना बनाने की प्रक्रिया में, खेतों से सब्जियां हम तक पहुंचने में क्या हो रहा है? कुछ ही पानी है। और इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ये सिस्टम बन चुका है, इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। हम आप मिलकर अकेले कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। क्या करना पड़ेगा हमें फिर? हमें कुछ ना कुछ ऐसा समाधान ढूंढना पड़ेगा जो कि जो हम खा रहे हैं, साथ साथ जो कमी रह जा रही है उसको पूरा कर सके। थाक्सन ने इसी कमी को पूरा करने के लिए आप तक वो हेल्थ सप्लीमेंट्स आप तक पहुंचाए हैं। सप्लीमेंट मतलब क्या है? रिप्लेसमेंट नहीं है, सप्लीमेंट है। मतलब जो कमी रह गई है खाना खाने के बाद, जो पौष्टिकता आनी चाहिए थी, जो मिनरल्स विटामिन मिलने चाहिए और नहीं मिल पा रहे हैं, वो कहाँ से मिलेंगे? उसको देने के लिए, उसको पहुंचाने के लिए हम तक थाक्सन ने आप तक ये हेल्थ सप्लीमेंट्स आप तक पहुंचाए हैं, फूड सप्लीमेंट पहुंचाए हैं। कमी से पूरा करना है। तो जब आप थेरेपी ले रहे होंगे, समय सीजन में थेरेपी ले रहे हैं, और ये भी अच्छा, सप्लीमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ ये भी सप्लीमेंट है, वो भी सप्लीमेंट है, लेकिन जो थाक्सन सप्लीमेंट बनाया है वो कैसा बनाया है? उसको साइंटिफिकली ऐसा बनाया है जो हमारी थेरेपी से मैच करता हुआ है। जब इसको खा करके आप थेरेपी लेंगे तो थेरेपी का असर और जल्दी बढ़ेगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा बेनिफिट्स आप ले पाएंगे। इसको ऐसा डिज़ाइन किया, इसको ऐसा बनाया गया, इसमें वो चीज़ डाली गई जिसको जल्दी हमें फ़ायदा पहुँचाएंगे। इसलिए हमारा जो सप्लीमेंट है वो थोड़ा सा स्पेशल है, ताकि उसकी
फिर हमारे सप्लीमेंट और फिटडाइट की आपस में दोस्ती है, और फिटडाइट और आप दोस्त हैं। जब 3 दोस्त साथ मिलेंगे तो क्या होगा? असर अच्छा ही होगा ना, है ना? दोस्ती और पक्की होगी ना। इस दोस्ती को पक्की करने के लिए ये कॉम्बिनेशन जो है वो बनाया गया है, आपको, आप लोगों के को फायदा पहुंचाने के लिए। जो शायद आपकी थेरेपी शरीर को खोलेगी, और सप्लीमेंट्स उसमें जो है, जब थेरेपी खोल दे शरीर को, सप्लीमेंट उसमें जो पौष्टिकता है, जो जरूरत आपके शरीर के, वो डालेंगे। मिलके मिलके आपकी फिर सब जब मिल जाएंगे तो क्या होगा? एक परफेक्ट बॉडी, आपकी परफेक्ट बॉडी सिस्टम आपके बन जाएगा। ठीक है? हमें सिर्फ अब दर्द से रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, उदास नहीं होना है, बल्कि हमारे सामने एक उम्मीद क्या है, होप क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सब कुछ सामने हमारे। और इस गर्मी में इस सीटीपी प्रोग्राम के जरिए, सीटीपी प्रोग्राम के माध्यम से आपको वो सारी खोई हुई चीज जो है ना, अपने आप को कब से टारगेट लीजिए, खुद टारगेट लीजिए कि मुझे अभी से 20 साल पहले वाला शरीर चाहिए, मुझे अभी से 30 साल और जवान बनना है। बन के दिखाइए, जैसे आप 20 साल पहले थे, 30 साल पहले थे, 40 साल पहले आप थे, वैसे बन के दिखाइए। आप बन सकते हैं। ये सब कुछ, सारी फैसिलिटी आपके पास है, वो सारी सुविधाएं आप तक पहुंचा दी गई है, आप तक पहुंचा दी है, बन सकते हैं। अब एक बड़ी खबर के बारे में आप जानते हैं, बस उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूँगा आपको। हमारे ऑनरेबल ग्लोबल हेल्थ सीईओ सर ने पिछले पिछले लेक्चर में, अपने पिछले थर्सडे जब यहाँ आप बीच थे, आपसे बातें कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त जो प्लान आप तक पहुँचाया, आप सभी लोग थे उसमें, प्लान पहुँचाया। उसके प्लान का बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं कुछ एक फ़ोटोज़ में दिखाना चाहूँगा आपको, टीवी पे कुछ फोटो दिखाना चाहूँगा मैं आपको। वो फोटो थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सर ने उसका जिक्र किया था, मैंने सोचा कि वो उस दिन तो नहीं दिखा पाया, सोचा आज मैं आपको वो कुछ फोटो दिखा के थोड़ा समझ में आएगा कि हम ये प्लान आखिर जो हमारे ऑनरेबल सीईओ सर ने प्लान जो आप तक लाए हैं वो कैसे ला पाए, क्यों ये प्लान किया उन्होंने, कैसे प्लानिंग की, क्या कैसे आपकी लाइफस्टाइल खोला, उसके बैकग्राउंड क्या है वो बताना चाहूँगा आपको। आप जानते हैं कि अब बताया गया आपको, ये भारत और कोरिया में बहुत अच्छी दोस्ती है ना, बहुत अच्छा एक मित्र देश है हम लोग, अच्छे रिलेशन है। और अभी कुछ दिनों पहले कोरिया के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो इंडिया आए हुए थे, है ना। इंडिया और साउथ कोरिया रिलेशन के देख रहे हैं आप, ये एक पोस्टर है जो दिया गया है स्ट्रॉन्गर टुगेदर के नाम से, एक जो कैप्शन दिया गया स्ट्रॉन्ग टुगेदर का। ठीक है, इसमें बहुत सारे ट्रीटीज जो है साइन हुए, बहुत पहले से ही अच्छा रिलेशन हमारे बीच में है। ये देखिए, हमारे हमारे राष्ट्रपति भी हैं, कोरिया राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। ये राष्ट्रपति भवन के बाहर की फोटो, जहाँ स्टेट ऑनर दिया गया इनको, बहुत सम्मान से रिसेप्शन दिया गया इनको। इसमें जो ट्रीटी साइन हुई है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर दोनों साथ में, आप देख सकते हैं फोटो में, पीछे जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे राष्ट्रपति जी हैं। इसमें 2030 तक, अभी हम ना 2026, हाँ 2026 है ना, 2-3 कितने साल बचे हुए हैं? 4 साल। 4 साल के अंदर अंदर हमें $50 बिलियन का ट्रेड करना करेगा इंडिया और कोरिया आपस में। ये ट्रीटी जो हमारे बीच में साइन हुई, जो पैक्ट है उसको अपग्रेड किया गया, ऑलरेडी थी उसको अपग्रेड किया गया, उस अमाउंट को और बढ़ाया गया। ये प्लान बनाया गया इस बार का। ये सारे वो इसमें वो फील्ड है जहाँ पे ये काम होना है। इंडिया से कोरिया का जो डील अपग्रेड किया गया, आप देखें पढ़े कैप्शन क्या दिया, डील अपग्रेड। ये नहीं क्या नई डील हुई है, अपग्रेड, क्योंकि डील ऑलरेडी है, हम ऑलरेडी मित्र देश हैं। तभी तो कोरिया की टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से हमारे पास पहुंच रही है। ये थेरेपी आप ले रहे हैं कोरिया की, इतनी आसानी से ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे बीच में एक ट्रीटी है कोरिया और भारत देश के बीच में, जहाँ पर कोरिया इंडिया में आकर के यहाँ पर जो उनके बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो लेकर आ रहे हैं। और हम लोग बहुत लकी है कि ये टेक्नोलॉजी के बेस्ट प्रोडक्ट हैं सबसे पहले हमारे पास इंडिया में आ रहे हैं, फिर किसी और देश में जा रहे हैं। ये भी बड़ी बात हमारे लिए। ये उस ट्रीटी को और अपग्रेड किया गया अलग अलग फील्ड में, उसमें से एक फील्ड जो है वो किसका है, उसमें अच्छा और फुट में है, ठीक है। इसमें बहुत सारे फील्ड हैं, आपने देखा इसमें अलग अलग फील्ड इंडस्ट्री के बनाए गए। उसमें एक फील्ड जो पहली बार जिसमें ट्रीटी अपग्रेड करके किया गया है वो फाइनेंस का है, कैपिटल फाइनेंस भी, यानी कि अच्छा एक और बताओ आपको, जो यहाँ पर हम लोग वो ना क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं, क्यूआर कोड देखा पेमेंट कर दिया, इतनी आसानी होती है हमें करने में, ये बहुत सारे देशों में नहीं है।
भारत पहले के देशों में जहाँ पे फैसिलिटी मिली हुई है, आसानी से पेमेंट कर देते हैं हम, क्यूआर कोड देखा, स्कैन किया और पेमेंट हो गई, इतनी आसानी हमें होती है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है कोरिया और भारत में म्यूचुअल करने की बात हो रही है, यानी कि हम जब कोरिया भी जाएंगे तो वहां पर भी हम क्यूआर कोड से पेमेंट कर पाएंगे। ये ट्रिटी हो रही है आपस में, ये बड़ी बात है कि हमारे रिलेशन और गहरे हो रहे हैं। तो अभी तक जो है एक इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, मेडिकल के मामले में, शिपिंग के मामले में, बहुत सारे मामले में आपस में हमारी ट्रिटी, तो पहली बार क्या हुआ फाइनेंस के मामले में भी ट्रिटी हो रही है। इसी मौके का, इस अपॉर्चुनिटी को हमारे ग्लोबल सी सर ने बहुत अच्छे से इसका फायदा उठाया है और वो फैसिलिटी आप लोगों तक ही पहुंचाई है, हम इंडियंस तक ही पहुंचाई है हादसा के थ्रू, जिसको सर ने बहुत अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट किया था। पिछले अपने लेक्चर में सर ने बताया आप लोगों को कैसे हम इंडियंस के लिए वो फैसिलिटी दी जाएगी, बताया जाएगा। ठीक है, उसकी शुरुआत जो है हम कर दी है, आप लोगों के लिए फैसिलिटी है। तो हम सब जानते हैं इस बात को, बहुत अच्छे से जानते हैं कि थेरेपी, अगर मैं आपसे पूछूं आप थेरेपी ले रहे हैं, फायदा हो रहा है आपको, आप में से कोई ऐसा बोलेगा नहीं नहीं मुझे फायदा, ऐसा कोई बोलेगा? हर किसी को फायदा हुआ है। और हम भी पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे चैलेंज से हम लोग ये बात कर सकते हैं, हमारी पूरी टीम बात कर सकती है कि कैसा भी इंसान हो, कैसे भी दर्द में हो, परेशानी में हो, जब वो थेरेपी लेगा उससे उसको फायदा होता है, होगा, हो रहा है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है। पुराने से पुराने दर्द से रोने वाले लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, उन परिवार तक खुशियां पहुंच रही हैं। क्वालिटी, इवन कैंसर पेशेंट्स की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव हुई है डे वन से, हो रहा है हमारे साथ। हम देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, आप सब गवाह है इसके, आप सबके सामने हो रहा है। आप देखें, आपके संत लोग आते हैं, आप खड़े होते, आप लोग आते हैं, आप कैसे फायदा, क्या बेनिफिट हो रहा है, तो जानता है। तो जब हम देख रहे हैं, और हर किसी के, हमें ये भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों पे थेरेपी ले रहे हैं, जब घरों पे थेरेपी ले रहे हो, यहाँ भी आके थेरेपी लेते हैं, हमारे बीच बैठे हुए ऐसे लोग जो घर पे भी थेरेपी लेते हैं, यहाँ भी आके थेरेपी लेते हैं, है? तो उससे क्यों थेरेपी ले रहे हैं? क्योंकि थेरेपी वो फैमिली के साथ अपनी कन्वीनियंस से जब चाहें तब ले लिया, ज़्यादा थेरेपी ले रहे हैं, रातों भर थेरेपी ले सकते हैं, ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो हमें से बहुत लोगों की इच्छा है कि हम भी ऐसे ही थेरेपी घर पे लें। हर लोग, बहुत लोग इच्छा होती है कि भाई ये फैसिलिटी हमें मिले, हम भी करें, लेकिन मालूम नहीं कैसे करना है, क्या करें, कैसे करें, कैसे हो सकता है। जिन लोगों ने ले लिया उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो चाहते हैं, क्योंकि थेरेपी ऐसी चीज़ आपको कंसंट्रेट लगातार करती रहनी है। आप वो चीज़ नहीं है कि बस एक हफ्ते कर लिया या दो तीन कर लिया फिर भूल गए, फिर जब दर्द बढ़ेगा फिर आएंगे, या फिर दो फिर ठीक हो गए, अब जरूरत नहीं है, छोड़ दो, भूल जाओ। ये लगातार, ये ऐसा जब पौधों में पानी डालना है। आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि आपने एक गमले में जो है एक दिन खूब सारा पानी डाल दिया, 10 लीटर पानी एक ही डाल दिया, भर दिया गमले पानी से, बड़ा गमला था आपका, खूब सारा पानी डाल दिया, और फिर एक महीना भूल गए, एक महीना भूल गया उसको, अब हमने पानी डाल दिया, इतना पानी डाल दिया, 10 दिन में पानी डाल दिया एक साथ में, वो फिर भूल गया, क्या होगा? पौधा क्या होगा? स्वस्थ हो जाएगा, हेल्दी पौधा होगा, फल देगा, फूल देगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना? ये होता है ना। लेकिन उसी पानी को आप रोजाना एक लीटर डाल लीजिए, 10 लीटर आप डालता है एक दिन में, एक लीटर डालिए, रोजाना डालिए, क्या होगा? पौधा जल्दी ग्रो करेगा, जल्दी होगा, क्योंकि उसकी डेली की रिक्वायरमेंट उसको मिल रही है, उसकी पौष्टिकता मिल रही है, उसके ग्रोथ के लिए जो चेंज चाहिए वो उसको मिल रहा है। मुस्कुराएगा पौधा, हंसेगा, खुश होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी जरूरी है किसी भी चीज में। हम खाना भी थोड़ी ऐसे खाते हैं कि एक हफ्ते खाने के बाद खा लिया फिर एक हफ्ता भूखे रहेगा, ऐसा नहीं करते ना। हर रोज थोड़ी डाइट लेते हैं, और साइंटिफिकली भी, मेडिकली भी कहा गया है कि थोड़ी देर थोड़ा सा खाना खाना चाहिए, इस नहीं खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना बांट के खाइए, है ना, ये कहा गया ना। तो थेरेपी भी उसी तरह से, क्योंकि थेरेपी भाई नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, कोई केमिकल नहीं ले रहे आप, कोई दवाई नहीं ले रहे आप, ये आप अपने शरीर को खुद मजबूत कर रहे हैं, वो प्राकृतिक से ले रहे हैं जिसका आपको जरूरत, आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है। इसलिए इसको भी रेगुलर लेना है, सही मात्रा में लेना है, जरूर लेना है। तो हमारे पीछे बहुत लोग ख्वाहिश होती है कि काश ये अभी हमारे पास, हमारे साथ घर पे हो, हमारे दोस्त हमारे साथ घर पे हो, मेरे पास हो। हाँ, जब दोस्त साथ में होगा ज्यादा बातें होंगी, ज्यादा गहरी दोस्ती होगी, है ना। हर कुछ आता है, लेकिन वो तरीका मालूम नहीं होने की वजह से नहीं कर पाते। कैसे करें, कैसे लेके जाएं, कई सोचते हैं कि पता नहीं कितने पैसे खर्च हो जाएं, इसमें पैसे कहाँ से आएंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे, बहुत सारे सवाल होते हैं।
उन्हीं सब चीज़ों को आसान करने के लिए, उन्हीं सब चीज़ों सॉल्यूशन देने के लिए हमारे सर जो है ये आपके लिए ये स्कीम जो है वो कैपिटल फाइनेंस स्कीम जो है आप लोगों को लेकर आए हैं। आप इसके माध्यम से बहुत आसानी के साथ न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार को स्वस्थ बना सकते हैं। किसी को भी इसको स्कीम समझना है, जानना है, समझना है, जो आप नहीं समझ पाए हैं, डिटेल समझनी है इसकी, तो आप सभी लोग जो भी आप सेंटर में भी आप हैं, अपने में सेंटर्स के जो इंचार्ज हैं, जो इमरजेंसी ऊपर हैं, उनसे बातें करिए, उनसे पूछिए, वो आपको तरीका बताएंगे कि कैसे आप थेरेपी को अपने घर पे आसानी के साथ लेके जा सकते हैं, आसानी के साथ थेरेपी ले सकते हैं, कैसे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चों के साथ थेरेपी को एंजॉय कर सकते हैं, शुरुआत कैसे करें, कैसे इस कैपिटल फाइनेंस स्कीम के हम मेंबर बन जाएं, कैसे हम साथ में इस टीम में शामिल हो जाएं, है ना? ये तरीका पूछिए, बताइए आप, देखिए आप आसानी के साथ जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आप पूरी कर सके, पूरे परिवार के साथ मिलकर के आप अपनी ये ये स्कीम हर उस इंसान को फायदा पहुंचाएगी जो चाहता है कि मैं और मेरा परिवार जो है, पूरा परिवार वो स्वस्थ रहे, पूरा परिवार खुद सोचता है, जो अपने परिवार की सेहत के लिए सीरियस है, जो जो देखिए पहले भी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन बहुत बार हम अपने उसको हम ज़रूरत को समझ नहीं पाते या फिर तरीका मालूम नहीं हो पाता, उसको हम नहीं कर पाते। लेकिन जब हमें मालूम है ये चीज़ हमारे लिए इतनी अच्छी है, हमारी ज़रूरत, हमारे शरीर के हर एक इंसान के शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है, ये बात हम सब मानते हैं। हमारी थेरेपी ऐसी है जो हर एक इंसान, चाहे छोटा बच्चा हो, एक जवान इंसान हो, अधेड़ उम्र का हो या बुजुर्ग हो, जिस एज का भी इंसान हो, उस इंसान की को फिजिकली फिट रखने के लिए उसके शरीर के जो तंत्र हैं वो सही तरीके से काम करते रहें, स्वस्थ काम करते रहें, उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत है, इस थेरेपी की ज़रूरत है। ये हम हर कोई जानता है, कोई एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब ज़रूरत बात की कैसे, क्या, वो अगर सवाल मन में है तो उसका जवाब भी हमारे पास है। अब बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, और आइए हमसे बातें करिए। हर एक समस्या का समाधान जो है वो खाकसिंह के पास है, क्योंकि एक हेल्थ कल्चर हमें आपके साथ मिलकर आगे बढ़ाना है। ठीक, एक नया जो दरवाज़ा, एक तरीका जो है वो खोल दिया गया है आपके लिए हमारे ग्लोबल सोल्यूशन की तरफ से, जिसके माध्यम से आप अपनी परेशानी को और आसानी से दूर कर सकते हैं। जैसे उस फकीर की बात सुन करके जो राजा ठीक हो गया था, है ना? उसने भी कुछ तरीके बताए थे, वो तरीका हम लोग बता रहे हैं, वही तरीका है, कोई कहानी की बात नहीं है, सच्चाई की बात है ना? उसने एक फकीर एक और बात की थी कि ये जो राजा से बोला था कि राजा साहब आप तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करके, यानी कि सूरज की सही किरणें, वायरस लेकर के, अच्छा पानी पी करके, है ना, आप स्वस्थ हो जाएंगे, अच्छा खाना खा के आप स्वस्थ, पौष्टिक चीज़ें खा के आप स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन फिर आपका परिवार, आपकी प्रजा, आपकी जनता, सबकी होना चाहिए ना। राजा तो वही अच्छा है ना जो जनता के बारे में सोचे। इस बात को अपने ऊपर रख के देखिए।